चलिए दोस्तों, डिज़ाइन टैब के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैं डिज़ाइन टैब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जो कि दिख रहा है डिज़ाइन टैब। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये डिज़ाइन टैब जो है इसके अंदर बहुत छोटे ऑप्शन है, बहुत इजी भी ऑप्शन है। करना क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया है और इस पैराग्राफ को सबसे पहले मैं कंट्रोल ए करूँगा और होम टैब में जाकर यहाँ से कुछ स्टाइल अप्लाई कर दिया। दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स है ना पैराग्राफ में। होम में यहाँ पे जो स्टाइल्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैंने स्टाइल अप्लाई किया। अब मैं डिज़ाइन में जाता हूँ और यहाँ पे थीम चेंज करूँगा, तो आपको दिखाई दे रहा है उस स्टाइल के ऊपर जो स्टाइल मैंने अप्लाई किया है, अलग अलग थीम्स हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रेडीमेड आपको यहाँ पे माउस पॉइंटर घुमाना है, बस ये टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर देता है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता है। इतना ही है, बस इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये थीम बस थीम की तरह काम करता है। जैसे मोबाइल में थीम बदलते ही सब कुछ बदल जाता है ना, बैकग्राउंड वगैरह, वैसे कुछ है ये। और यहाँ पे वैसी ही स्टाइल मिल रही जैसे हमने होम टैब में भी देखा था। तो ये भी आप माउस पॉइंटर घुमाओगे, अलग अलग स्टाइल यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से कोई भी टेक्स्ट स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपली, राइट। उसके अलावा आप कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे कलर पे माउस पॉइंटर घुमाइए। फॉन्ट्स बदलना चाहते हैं, यहाँ पे फॉन्ट्स के ऊपर माउस पॉइंटर घुमाइए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेडीमेड अवेलेबल है, बस आपको क्लिक करना है। और ये रेडीमेड फॉर्मेटिंग देने के लिए दोस्तों, बाकी कुछ इसका यूज़ नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल्स वगैरह वो आपको होम में भी मिलेगी, तो उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसे अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड 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 अंडू। जो नॉर्मली जो पैराग्राफ था वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं वाटर मार्क ज़रूर दिखाना चाहूँगा, ये यूज़फुल है यहाँ पे वर्ड के अंदर। जी हाँ, यहाँ पे देखिए वाटर मार्क पे क्लिक करते कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी वगैरह वगैरह आ रहे हैं ऑप्शन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वाटरमार्क में क्लिक कर रहा हूँ और ये कॉन्फिडेंशियल और वाटरमार्क अप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में आ चुका है वो। यहाँ पे और टेक्स्ट ऐड करूँगा मैं, तो वो टेक्स्ट आगे रहेगा और बैकग्राउंड में कॉन्फिडेंशियल। अगर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कस्टम करता हूँ। कस्टम वाटरमार्क एक ऑप्शन है, जैसे ही क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। इस वाटरमार्क के अंदर हम क्या करेंगे, इस वाटरमार्क को डार्क करने के लिए यहाँ पे इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ। दिखाई दे रहा है आपको, डार्क आ रहा है। साथ ही मैं सेमी ट्रांसपेरेंट में हटा देता हूँ और डार्क आ जाएगा। लेकिन ऐसा मत रखिए, क्योंकि जब आप ऐसा रखते हो, अभी तो आपको ये लाइट दिख रहा है, मतलब आपको लग रहा है ये लाइट है, लेकिन आप कंट्रोल पी करते हो तो ये बहुत डार्क आता है। देखिए, फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट प्रॉपरली, मतलब जब प्रिंट करने जाओगे तो टेक्स्ट प्रॉपरली पढ़ नहीं पाओगे। सो इसलिए सेमी ट्रांसपेरेंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा याद रखो, कस्टम वाटरमार्क, वाटरमार्क के अंदर कस्टम वाटरमार्क, और वहाँ पे जाकर आपको सेमी ट्रांसपेरेंट करना है। ऐसे अप्लाई और क्लोज। यहाँ पे वो लाइट दिख रहा है ज़्यादा, लेकिन आप प्रिंट में देखोगे तो भी ये प्रॉपर लाइट दिखता है, ज़्यादा डार्क नहीं दिखता है। कंट्रोल पी करके आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। वैसे प्रिंट के ऑप्शंस आगे है दोस्तों। सो यहाँ पे आपको मैंने बताया वाटरमार्क को कस्टम कर सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क, वाटरमार्क का जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करके कस्टम वाटरमार्क में जाइएगा। फिर यहाँ पे डायगोनल वाटरमार्क चाहिए तो डायगोनल कर सकते हैं। और आप इस कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट की जगह आप कुछ और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लर्न मोर। मैं मेरे चैनल का नाम लिखना चाहता था और मैंने लिख दिया और आ गया। दिखाई दे रहा है। कलर आप जो चाहिए यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कलर मैंने ये रख दिया, अप्लाई कर दिया, सो कलर उसके हिसाब से आ रहा है। कलर आप ग्रीन चाहते हो तो ये ग्रीन आएगा, मतलब लाइट आएगा वहाँ पे। इस तरह से लाइट है इसलिए उस तरह से दिख रहा है आपको। टेक्स्ट की साइज, टेक्स्ट का फॉन्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ से बदल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अलग अलग टेक्स्ट की साइज़ भी है और टेक्स्ट जो चाहिए वो बदल सकते हैं। ये तो हमने देख लिया। साथ में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क एक ऑप्शन है, जिसमें आप पिक्चर भी डाल सकते हैं, यानी कि कोई लोगो वगैरह डाल सकते हैं। तो मैंने सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक किया, ध्यान से देखिए, पिक्चर वाटरमार्क के बाद सिलेक्ट पिक्चर। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें से आपको पिक्चर फ्रॉम फाइल में से पिक्चर सिलेक्ट करना है। और जो कि मेरे पास डेस्कटॉप पे मेरे चैनल का लोगो है वो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। लोगो मैंने लिया, इंसर्ट किया और अप्लाई करके देखते हैं कहाँ पे आ गया है। वो बहुत बड़ा आ रहा है। सो पिक्चर को ऑटो मैंने रखा है, तो मैं इसका साइज़ 150% रख देता हूँ। वो देखिए छोटा सा आ गया है। और यहाँ पे आपको ये सेमी ट्रांसपेरेंट यानी वॉश आउट दिख रहा है। अप्लाई, अभी थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, राइट। कंट्रोल पी यहाँ पे, लेकिन बहुत डार्क आएगा कंट्रोल पी में, राइट। तो उसे सेमी ट्रांसपेरेंट ही रखिए। वाटरमार्क में जाइए, कस्टम वाटरमार्क, वॉश आउट, सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब यहाँ पे वॉश आउट रखना है। अप्लाई, और पिक्चर बदलना है तो सिलेक्ट पिक्चर में जाइए, फ्रॉम फाइल में जाइए, दूसरा कोई पिक्चर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया, ओके ये लेता हूँ। सो वो पिक्चर्स आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसकी साइज़ आपको जैसे रखनी है, जैसे आप रखना चाहते हो वैसे रख सकते हैं। 200, बहुत बड़ा आ गया। और यहाँ पे ऑटो साइज करता हूँ, अप्लाई। यहाँ पे वो बैठ रहा है और आपको यहाँ पे वॉश आउट करके मैं वॉश आउट हटा देता हूँ और दिखाता हूँ, मतलब थोड़ा सा डार्क यहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन प्रिंटिंग के टाइम पे वॉश आउट रखना बहुत ज़रूरी है।
अभी आपको देखने के लिए मैंने ये दिखाया, ऐसा बैकग्राउंड में आ रहा है पीछे। वाटरमार्क में जाइए, प्रिंटिंग के टाइम पे कस्टम वाटरमार्क में जाइए और आपको रखना है वॉश आउट, क्योंकि प्रिंटिंग में वो प्रॉपरली दिखाई देता है। कंट्रोल पी, यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड में। सो ये तो वाटरमार्क है, नहीं चाहिए वाटरमार्क तो एक ऑप्शन दिया है रिमूव वाटरमार्क, गायब। वाटरमार्क में आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, पिक्चर भी कर सकते हैं। डिज़ाइन में वाटरमार्क तो कंप्लीट है। अब पेज कलर में जाते हैं। पेज का कलर अगर चेंज करना है तो बस क्लिक करना है इस कलर के ऊपर, दैट्स इट। तो ये बैकग्राउंड कलर प्रिंटिंग में नहीं आता है। कंट्रोल पी करके देखिए, नहीं आएगा, क्योंकि वर्ड में वैसे भी बैकग्राउंड कलर प्रिंट में नहीं यूज़ करते, वाटरमार्क ज़्यादातर हम देते हैं। तो पेज कलर आप यहाँ पे जो चाहिए दे सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के लिए रहेगा। और मोर कलर्स भी है, मोर कलर्स में और कलर मिलेंगे। फिल इफेक्ट्स में कुछ ऑप्शन है, जैसे कि एक साथ 2 कलर बैकग्राउंड में देना चाहते हैं तो देखिए क्या आ रहा है। 2 कलर मतलब ग्रेडियंट कलर हम यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। देखिए वहाँ पे अलग अलग ग्रेडियंट आपको मिलते हैं, जैसे कि प्रीसेट ग्रेडियंट्स भी है। इसमें अर्ली सनसेट है, लेट सनसेट है, डे ब्रेक है, हॉरिजॉन है, डिजर्ट है। जो चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए फायर भी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, यहाँ पे उसकी अलग अलग शेडिंग स्टाइल है जो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो टाइप का फायर इफेक्ट आपको अच्छा लग रहा है वो दे सकते हैं। राइट, यहाँ पे पेज पे आग लग गई ना दोस्तों, लेकिन हम इसे निकाल सकते हैं नो कलर ऑप्शन से। देना कहाँ से, देखिए फिल इफेक्ट्स में हम ग्रेडियंट में गए थे। प्रीसेट ग्रेडियंट है, 2 कलर से 1 कलर है। उसकी स्टाइल भी है और कलर में आप अलग अलग वेरिएंट्स भी ले सकते हैं। 2 कलर में अलग अलग मतलब कलर लेके यहाँ पे उसके शेडिंग स्टाइल बदल सकते हैं। उसके अलावा टेक्सचर्स है, यहाँ पे बस क्लिक कीजिए, रेडीमेड टेक्सचर्स अप्लाई हो जाएंगे और ये भी प्रिंटिंग में नहीं आएंगे। लुक एट देयर, आ रहा है क्या, नहीं, बट आपको ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग टेक्सचर्स है। राइट, सो वर्ड में ज़्यादातर बैकग्राउंड प्रिंटिंग वाला काम होता नहीं है, क्योंकि वर्ड में नोट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो बैकग्राउंड प्रिंटिंग, जैसे आपने कभी गाइड या बुक देखा होगा, तो बुक के बैकग्राउंड में ब्लैक कलर और वाइट टेक्स्ट ऐसा रहता ही नहीं है। वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक टेक्स्ट ही रहेगा ज़्यादातर, याद रखिए। तो इसीलिए वर्ड में ये सारी चीज़ें दी है, जैसे पैटर्न भी दिया है, लेकिन ये बस प्रेजेंटेशन के लिए, स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए है। पैटर्न है, टेक्सचर है, ग्रेडियंट है और पिक्चर भी है। ये पिक्चर और जो वाटरमार्क्स में से पिक्चर दिया वो अलग अलग है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर दे रही है बैकग्राउंड में नहीं आएगा, मतलब बैकग्राउंड में आएगा लेकिन प्रिंटिंग में नहीं आएगा। तो कंट्रोल पी कीजिए, प्रिंटिंग में नहीं है, यहाँ पे है। अच्छा, इसमें मैं जूमिंग कम करूँगा तो वो पिक्चर भी देखो कट होते जा रहा है। राइट, क्योंकि वो बैकग्राउंड में वाटरमार्क की तरह नहीं है, वो इंसर्ट किया है मैंने वो बैकग्राउंड में। सो ये पेज कलर में सारी फिल इफेक्ट्स में चीज़ें होती है, नहीं चाहिए तो नो कलर, बस प्रेजेंटेशन के लिए आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये पेज कलर तो समझा होगा। अब डिज़ाइन टैब में लास्ट ऑप्शन है पेज बॉर्डर। तो डिज़ाइन टैब खत्म, मैंने बोला ना डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब आगे के बहुत छोटे छोटे टैब है और इजीली यहाँ पे फिनिश होने वाले हैं, इंसर्ट की तरफ बढ़ानी है। सो पेज बॉर्डर में मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पेज बॉर्डर में 3 ऑप्शन है, बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर और शेडिंग। सो पेज बॉर्डर अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, कोई भी पेज बॉर्डर यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, ओहो लुक एट दैट, पेज बॉर्डर आ गया। राइट, पेज बॉर्डर में क्लिक करना है, पेज बॉर्डर का कलर वगैरह बदलना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसकी साइज़ बदल सकते हैं। यहाँ पे आर्ट बॉर्डर भी है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन वाले बॉर्डर है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया। अब ये पहचानो क्या है, कौन सा एनिमल है। आप अगर पहचान गए तो वाह बढ़िया है। ये वैसे भी गुस्से वाली बिल्ली है, अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो दूर से वो मंकी टाइप स्टाइल वगैरह कुछ लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कहाँ पे गए थे हम, पेज बॉर्डर में आर्ट वाले बॉर्डर है, जो कि कोई शादी का कार्ड वगैरह डिज़ाइन करना है तो ये नहीं लगाना है। शादी के कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे और भी आपको मिलने वाले बॉर्डर्स, ये अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। और फिर आपको कुछ बनाना है तो इसमें बना सकते हैं आप। चलिए मैं ये वाला दिखाता हूँ अप्लाई करके, है ना इंटरेस्टिंग। और इसके अंदर कुछ कार्ड वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। पेज बॉर्डर के अलावा जो नॉर्मल बॉर्डर ऑप्शन दिया है वो क्या काम करता है। अगर मैं इस पैराग्राफ को बॉर्डर देना चाहता हूँ तो इसे सिलेक्ट करूँगा, मैं पेज बॉर्डर में जाऊँगा, बॉर्डर्स में क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी बॉर्डर में जो डिज़ाइन करता हूँ या डिफाइन करता हूँ, जो कलर में डिफाइन करता हूँ, वो जो मैंने सिलेक्टेड पैरा है ना, उसमें उसमें ये पैराग्राफ उसमें ये आने वाला है। सो गॉट इट, इट्स वेरी सिंपल। पेज बॉर्डर में जाइए और यहाँ से बस अप्लाई कीजिए बॉर्डर्स। अच्छा, शेडिंग क्या होता है, शेडिंग यानी कि बैकग्राउंड कलर, जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें आपको कौन सा बैकग्राउंड कलर चाहिए, आपको येलो चाहिए, लाइट येलो चाहिए, डार्क चाहिए, जो चाहिए यहाँ से ले लो। सो इस तरह से कुछ इन्विटेशंस कार्ड वगैरह क्रिएट करने के लिए वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज बॉर्डर में ये ऐसा बॉर्डर अप्लाई करो, फिर यहाँ पे लिखो इन्विटेशन वगैरह वगैरह,
सपोज़ मैंने यहाँ पे इसे हटा दिया, मतलब पूरा नहीं टेक्स्ट हटाया, पूरा हटा दिया तो बॉर्डर भी चला जाएगा। मैंने यहाँ पे इतना ही हटाया और लिखा इनविटेशन। इनविटेशन टेक्स्ट लिखने के बाद ये ऊपर वाली लाइन मैंने यहाँ पे हटा दी और इस वाले को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसको मैं सेंटर लेता हूँ, मिनी टूल बार तो आ गया। यहाँ पे मिनी टूल बार में सेंटर ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। होम में जाओ, सेंटर में जाओ, बोल्ड करो, साइज़ बढ़ाओ दो, स्टाइल बदल दो। ओके, सो अलग अलग फॉर्मेटिंग रख के उसको अलग सा कुछ करना है तो कर सकते हैं। और नीचे इनविटेशन आप लिख सकते हैं। ये मैंने ऐसे पैराग्राफ लिया, बट यू कैन टेक डाउन इनविटेशन एंड ऑल, लाइक अब बना सकते हो यहाँ से। सो ये था डिज़ाइन टैब जो कि मैंने कंप्लीटली बता दिया। अब बढ़ते लेआउट टैब की तरफ। अब लेआउट टैब में क्या है दोस्तों? लेआउट टैब में है मार्जिन्स, लेआउट टैब में है ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, यानी कि पेज को अगर प्रिंट करना है तो लेआउट आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग ऑप्शंस भी सीखेंगे वर्ड के अंदर के हम। तो लेआउट टैब आपको बहुत यूजफुल रहेगा जब आपको कोई पेज को कंट्रोल पी करना है। अच्छा, ये बॉर्डर्स भी प्रिंट में आता है, याद रखिए। सो कंट्रोल पी में पहले कुछ ऑप्शंस बताता हूँ, फिर लेआउट टैब में भी हम देखेंगे। जब मैं कंट्रोल पी करता हूँ, प्रिंट के लिए ऑप्शन आता है, वो बताता है आपको, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज आपको कितनी प्रिंट करनी है। जैसे दिख रहा है आपको कॉपीज 1 2 3 4 आ रहा है ना यहाँ पे। सो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज सेट कर सकते हैं। मुझे इस पेज की 3 कॉपी चाहिए तो चलो 3 आ जाएगी, 4 चाहिए तो 4। प्रिंट बटन पे तभी क्लिक कीजिए जब यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करोगे, आपका प्रिंटर, जो प्रिंटर आपका इंस्टॉल है वो प्रिंटर यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, देन प्रिंट बटन पे क्लिक करो, राइट। फिलहाल तो यहाँ पे मेरे पास कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं किया मैंने, बट यहाँ पे प्रिंट ऑल पेजेस, मतलब आपके 10 पेजेस हो तो 10 के 10 प्रिंट होंगे। लेकिन आप चाहते हैं 1 नंबर का पेज हो प्रिंट, 5 नंबर का और 7 नंबर का। तो ये बात याद रखिए, प्रिंट करते समय आपको कस्टमाइज प्रिंटिंग करना है ना, तो आप ऐसे कीजिए, 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, फिर कॉमा करके 9 नंबर, ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं। कॉमा 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 करके आप प्रिंटिंग दे सकते हैं प्रिंट करने के लिए। जो जो प्रिंट करने हैं वो पेजेस आ जाएंगे। ऑल पेजेस रखेंगे तो ऑल पेज प्रिंट होने वाले दोस्तों, राइट। प्रिंट वन साइड क्या होता है और प्रिंट मैन्युअली प्रिंट बोथ साइड क्या होता है? इससे क्या होगा, अगर ये आपने रखा और आपने यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन दे दिया, आपके पास 10 पेजेस है यहाँ पे, तो पहला पेज प्रिंट होगा और जब दूसरा पेज प्रिंट होना है ना, तो प्रिंटर पे आपकी स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि फ्लिप द पेज एंड देन प्रेस ओके। सो आपको क्या करना है, प्रिंटर का जो पेज प्रिंट आउट होके बाहर आया है उसे फ्लिप करके उल्टा डाल देना है, मतलब उल्टा करके डाल देना है। जिस साइड से प्रिंट हुआ उस साइड से नहीं डालना है, जिस साइड से प्रिंट नहीं हुआ उस साइड से डाल देना है अंदर प्रिंटर में। और फिर आपको यहाँ पे ओके बटन स्क्रीन पे प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली सेकंड पेज वो दूसरे, मतलब जो पहला पेज प्रिंट हुआ उसके बैक साइड में आ जाएगा। फिर थर्ड पेज डायरेक्ट प्रिंट होगा। फोर्थ पेज के टाइम पे फिर से मैसेज आएगा स्क्रीन पे, फ्लिप द पेज एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो आपको पेज को फ्लिप करना होगा और उसके बाद ओके बटन करना होगा, यानी कि प्रिंटर में आया हुआ बाहर जो पेज है 3 नंबर का, उसको उल्टा करके जो 4 नंबर उसकी बैक साइड है, बैक साइड अंदर डाल के प्रिंटर में फिर यहाँ पे ओके करना है स्क्रीन पे। ये मैन्युअली प्रिंट बोलते हैं। सो प्रिंट वन साइड यहाँ पे रखते हैं। कोलेटेड प्रिंटिंग ये आपके लिए नया रहेगा, अनकोलेटेड। और जैसे मैंने बोला कि आपके पास 10 पेजेस है यहाँ पे, 10 1 to 10 है, और आपने हर एक पेज की 3 या 4 कॉपी दी है, जो भी है। तो पहले क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी प्रिंट होगी एक कॉपी, फिर 1 to 10 प्रिंट होगा, फिर 1 to 10 प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? कोलेटेड मतलब सीरियली 1 to 10 पहला एक सेट प्रिंट होगा, क्योंकि 3 सेट है ना 10 पेजेस के। पहला सेट 1 to 10 का होगा, दूसरा सेट 1 to 10, तीसरा सेट 1 to 10। अगर मैंने अनकोलेटेड रखा तो पहले पेज की 3 कॉपी निकलेगी, 1 नंबर पेज की, 1 नंबर पेज है तो इसकी 3 कॉपी, 2 नंबर पेज की 3 कॉपी, 3 नंबर पेज की 3 कॉपी। इसे अनकोलेटेड प्रिंटिंग बोलते हैं। ये आपके ऊपर है कैसे रखना है। पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट करता हूँ, पेज वर्टिकल आ रहा है। मैं यहाँ पे लैंडस्केप करता हूँ, पेज हॉरिजॉन्टल आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग। बस, और पेज की साइज आप कौन सा रखना चाहते हो, A4 A3 लीगल। वैसे हम A4 साइज रखते हैं ऑफिशियली, या लेटर आप रख सकते हैं, लेटर साइज। दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है, 8.5 by 11 है लेटर साइज, और A4 जो है 8.27 by 11.69 इंच है। ये याद रखिएगा, छोटी सी चीज़। और A4 साइज़ हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पे A3 वगैरह भी है, लीगल पेपर भी है, जो कोर्ट के ये बनाते हैं हम लोग अलग अलग, वो भी है यहाँ पे, एग्रीमेंट पेपर्स एंड ऑल। सो आप यहाँ पे पेपर की साइज़ यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं आपके ऊपर। मार्जिन, अब ये मार्जिन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो स्पेस है ना, अभी ये बॉर्डर आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसका बॉर्डर पहले गायब कर देता हूँ। अब मुझे मार्जिन समझाना है तो मुझे बॉर्डर तो गायब करना ही होगा। डिज़ाइन में जाओ, पेज बॉर्डर में जाओ, नो बॉर्डर करो, कहाँ पे, नन। ओके, बॉर्डर गायब। अब मैं मार्जिन समझाता हूँ कैसे काम करेगा। सो कंट्रोल पी में ही बता देता हूँ। कंट्रोल पी, प्रिंट ऑप्शन में आ जाओ। नॉर्मल मार्जिन की जगह मैं नैरो मार्जिन रखता हूँ, नैरो। देखिए क्या हो रहा है,
लेफ्ट और टॉप मार्जिन भी कम हो गया, दिख रहा है ना। नैरो मार्जिन में 0.5 रहता है, लेफ्ट राइट सब कुछ मार्जिन। ये देखो नैरो मार्जिन में क्या आ रहा है, मैं इसे जूम करके बता देता हूँ। नैरो में देखो टॉप 0.5 है, लेफ्ट 0.5, बॉटम 0.5 एंड राइट 0.5। ओके, सो ये मार्जिन से अगर आप नॉर्मल रखते हो तो 1 मार्जिन आ रहा है, नॉर्मली हम रखते हैं। लेकिन अब इस मार्जिन को कस्टम करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम मार्जिन, जिसमें आप खुद से मतलब यहाँ पे मार्जिन कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, पॉइंट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके। सो डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा मार्जिन रखना है। दरअसल 1 मार्जिन रहता है, टॉप में 1 का स्पेस, लेफ्ट में 1 का, राइट में 1 का। मार्जिन क्यों रहता है, एक तो प्रॉपर दिखाई दे और टेक्स्ट, और दूसरा है कि यहाँ पे हम पंच भी कर सकते हैं ना, तो उसके लिए भी मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, मार्जिन के अलावा कस्टम मार्जिन में जाइए, पंच करने के लिए गटर भी है, मतलब आपको गटर पोजीशन भी दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे गटर मतलब वो गटर नहीं जो रोड के साइड में रहता है, राइट। ओके, ये गटर ये पेज के साइड में रहता है, वैसे ही ये साइड में ही है। लेकिन यहाँ पे 0.5 लेफ्ट साइड में मैंने गटर रखा है, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस लेफ्ट मार्जिन के यहाँ पे आ चुका है, जो कि मार्जिन अब जब बाइंडिंग करते हैं पेज को या फिर स्टेपल करते हैं तो उस टाइम पे उस स्टेपल में चला जाएगा उतना स्पेस, इसीलिए हम कस्टम मार्जिन के अंदर ये गटर स्पेस सेट कर सकते हैं। नहीं रखना है गटर स्पेस तो अभी 0 करो, देखो अभी ये लेफ्ट मार्जिन आपको ज़रा ज़्यादा दिख रहा है, ओके करो, कम हो गया ना। अब एक पेज पे कितनी शीट्स प्रिंट करनी है आपको, 6, 5, 4, 3, 2, 16। अगर आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे कुछ प्रीव्यू नहीं नजर आएगा, लेकिन एक पेज पे 16 प्रिंट हो जाएगी, ये आप 6 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे एक भी पेज पे। मतलब यहाँ से आपके 10 पेजेस है तो पहला एक ही पेज जब प्रिंट होगा तो उसमें 6 पेजेस प्रिंट होके आएंगे, छोटे छोटे पेज बन के आएंगे। यहाँ पे देखिए ना, इतने शीट बहुत छोटे छोटे होंगे, जैसे कि आपने वो मिनी जेरोक्स वगैरह देखा होगा ना, या फिर आरती के बुक्स वगैरह रहते हैं, छोटे छोटे बुक्स जो आपने देखे रहेंगे, तो छोटे छोटे थॉट्स के बुक्स वगैरह, वो सारे ऐसे ही रहते हैं, छोटे पेजेस में प्रिंट किया जाता है। टेक्स्ट की साइज़ वहाँ पे छोटी होकर एडजस्ट होकर वहाँ पे प्रिंट होती है। एक ही पेज पे यहाँ पे 4 पेजेस आ जाएंगे, अगर आप रखना चाहते हो तो रखो और उसके बाद प्रिंट करो। सो ये प्रिंट के ऑप्शन से, प्रिंट के लिए आप यहाँ से जूमिंग भी कर सकते हैं, प्रिंट का ये प्रीव्यू देखने के लिए। जूमिंग करने के लिए यहाँ पे देखो एक छोटा सा राइट कॉर्नर में देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा जूमिंग का जैसे ऑप्शन आता है, ये जूमिंग का ऑप्शन है प्लस माइनस का, इससे आप जूम कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से जूमिंग करने के बाद अभी मैं एस्केप करूँगा, प्रिंट प्रीव्यू हटा दिया मैंने और लेआउट में जाऊँगा। यहाँ पे लेआउट मेरे इसमें नाम है, आपके केस में यहाँ पे पेज लेआउट ये मेनू नाम हो सकता है, जिसमें आपको मार्जिन मिलेगा। ये ऑप्शंस हमने देख लिया, बताने की ज़रूरत नहीं। ओरिएंटेशन हमने देख लिया, पेज को लैंडस्केप करना है और पेज को पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल पेज करना। साइज़ हमने देखा, पेज को A4 साइज़ यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे कॉलम ऑप्शन जो प्रिंटिंग में नहीं था, जो यहाँ पे देखेंगे हम अभी, तो इसके लिए मैं ये पहले हटा देता हूँ कॉलम ऑप्शन के लिए, और मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ। अब इस पैराग्राफ को 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है, 3 कॉलम में कन्वर्ट करना है। पैराग्राफ को बॉटम टू टॉप सेलेक्ट करना है, ऐसे बॉटम टू टॉप सेलेक्ट कीजिए, कॉलम्स में जाइए, 3 कॉलम्स। वाओ इंटरेस्टिंग, लेकिन ये आगे पीछे आ रहा है। सो कंट्रोल J कीजिए, जस्टिफाई, पता है ना जस्टिफाई, कंट्रोल J दे दीजिए जस्टिफाई। कॉलम न्यूज़पेपर में होते हैं वैसे कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए लेफ्ट टू राइट कॉलम, राइट टू लेफ्ट 3 कॉलम। इसके अलावा भी मोर कॉलम्स है जहाँ पे 3, 4, 5 ऐसे आप ज़्यादा कॉलम्स भी ले सकते हैं, जितने कॉलम चाहिए उतने, 4 लाइक चाहिए तो 4, तो आपके ऊपर है। कॉलम नहीं चाहिए तो 1 कॉलम, राइट। कॉलम के अलावा यहाँ पे ब्रेक्स भी हैं, मतलब आप यहाँ पे ब्रेक चाहते हो तो पेज ब्रेक देखा था ना हमने, वैसे कि यहाँ पे लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक करेंगे तो नए पेज पे आप आ जाएंगे, ये तो आप समझ गए। और कॉलम ब्रेक करेंगे तो एक दूसरे कॉलम में आप चले जाएंगे, अगर आपके पास 2 कॉलम है तो एक कॉलम में टेक्स्ट है तो नेक्स्ट कॉलम में वो टेक्स्ट चला जाएगा, यही होता है कॉलम ब्रेक वगैरह। सो लाइन नंबर्स यहाँ पे आप दे सकते हैं, चलिए कंटिन्यूस लाइन नंबर देना है, आ गया लाइन नंबर्स, है ना इंटरेस्टिंग। लाइन नंबर्स भी दे सकते हैं, कौन से लाइन पे क्या लिखा है देखने के लिए। हर एक पेज पे लाइन नंबर स्टार्ट होना चाहिए तो ये भी दे सकते हैं। नन करना है लाइन नंबर, नन। लाइन नंबर्स आपने दिया और आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस पैराग्राफ को लाइन नंबर ना आ जाए, एक पर्टिकुलर लिस्ट के लिए, पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए। सो लाइन नंबर में जाओ, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यहाँ से माइनस होगा 1 to 6, फिर 7 यहाँ से स्टार्ट होगा। ये सारी चीज़ें आपको करके ज़रूर देखनी चाहिए। और लाइन नंबर्स को मैं हटा दूंगा और यहाँ पे मैं नन करूँगा। लाइन नंबर्स हटाने के लिए नन करना है, नन बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन आगे हाइपेनेशन क्या है, हाइपेनेशन में जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक हाइपन, ये बटन। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र नहीं आएंगे ऑटोमेटिक हाइपन में, देखो नन करूँगा तो भी कुछ चेंजेस नहीं इसमें भी। तो ये ऑटोमेटिक हाइपन कब काम करता है, जब आपका सपोज यहाँ पे एंडिंग में कोई बड़ा वर्ड है, जैसे यहाँ पे देखो अभी मैंने एक वर्ड डिलीट कर दिया। सो AP
दिखाई दे रहा है डैश करके अप्लाई करके आ रहा है ना, अप्लाई। सो ऑटोमेटिक हाइपन आने का चांसेस इसकी वजह से। अगर अब मैं नन रखूँगा तो अप्लाई वर्ड नीचे चला जाएगा, दिख रहा है। और ये जस्टिफाई पहले हटा देता हूँ मैं, कंट्रोल जे, ये जस्टिफाई हटा दिया मैंने, कंट्रोल एल कर देता हूँ इसको, लेफ्ट अलाइनमेंट। तो हाइपन आपको अभी देखो, हाइपनेशन ऑटोमेटिक, लेफ्ट अलाइनमेंट में ज़्यादा हाइपनेशन ऑटोमेटिक ऐड होते हैं। गैलरी के आगे देखो हाइपन ऐड हो रहा है, पिक्चर के आगे देखो हाइपन ऐड हो रहा है, और ये नीचे हाइपन। तो जाओ हाइपनेशन में और नन करो, बस नन। ओके दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको बस हाइपनेशन पे क्लिक करना है, आपको समझ में आए। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, जैसे इंडेंट बढ़ाने हैं। अब तो ऐसा पैराग्राफ में, ये तो मैंने पहले होम टैब में भी बताया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। राइट इंडेंट भी है यहाँ पे, लेकिन होम टैब में राइट इंडेंट नहीं था, यहाँ पे राइट इंडेंट भी है। राइट से भी बढ़ाओ, लेफ्ट से भी बढ़ाओ, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस। पैराग्राफ को कंट्रोल जे करो, एक लाइन में आ जाएगा, कंट्रोल जे याद रखिए। पैराग्राफ के ऊपर स्पेसिंग देना है, इस पॉइंट को बढ़ाओ। पैराग्राफ के नीचे स्पेसिंग देना है, इस पॉइंट को बढ़ाओ। है ना इंटरेस्टिंग? ओके। सो ये बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है और इसलिए मैं क्विकली बता रहा हूँ। अब ये पोजीशन हाईलाइट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऑलरेडी पोजीशन सीखा है। अब आपको मैं दोबारा याद दिला देता हूँ पोजीशन कहाँ पे है। इंसर्ट में जब हम पिक्चर या शेप इंसर्ट करते थे तो इस शेप का पोजीशन वगैरह सेट करने के लिए हमें फॉर्मेट टूल बार आता था, ये रैप पोजीशन वगैरह, राइट। और ये रैप टेक्स्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा है, तो इसीलिए बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। रैप टेक्स्ट, पोजीशन, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, रिवाइंड करके वीडियो में देख सकते हैं, फॉर्मेट टैब में ये आता था। सो ये था पेज लेआउट टैब। अब बढ़ते हैं रेफरेंसेस टैब की ओर। सो गाइस फाइनली रेफरेंसेस टैब चालू करते हैं, और ये भी कमाल की चीज़ है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है, मेहनत नहीं है, बहुत कम मेहनत है। यानी कि फटाफट समझ में आएगा आपको रेफरेंसेस टैब। और साथ ही में ये बताओ कि रेफरेंसेस टैब जब भी हमें रेफरेंसेस तैयार करने तभी यूज़ होता है, मतलब रेगुलर तो यूज़ नहीं है। जैसे हमें इंडेक्स तैयार करनी है तो हमें रेफरेंसेस टैब की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे इंडेक्स के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स ये ऑप्शन दिया है आपको। कैसे मैं आपको बताऊँ, सपोज आप एक नोट्स लिख रहे हो और नोट्स आप फर्स्ट पेज से तो नहीं स्टार्ट करोगे, फर्स्ट पेज पे मुझे इंडेक्स लेनी है ऐसा समझो। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, कंट्रोल एंटर। देखिए कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आया हूँ, और इसके लिए मैं यहाँ पे सपोज मैंने चैप्टर 1 लिख दिया। अभी आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। आप चैप्टर 1 लिखो और यहाँ पे लिखो स्टोरी ऑफ किंग, ये आपका चैप्टर 1 है, और इसमें आपने कुछ स्टोरी लिख दी है। मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए स्टोरी ले रहा हूँ। फिर मैं कंट्रोल एंटर करूँगा, मैं 2 ही चैप्टर लूँगा आपको समझाने के लिए। चैप्टर 2 लेता हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ स्टोरी ऑफ प्रिंसेस। स्टोरी ऑफ किंग, स्टोरी ऑफ प्रिंसेस, ऐसा मैंने कुछ ले लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर जो लिखा है मैंने इसके नीचे भी मैं कुछ यहाँ पे कंटेंट ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इस तरह से कंटेंट ऐड नहीं हुआ है, हाँ हो गया। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इन दोनों को, चैप्टर 2 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो ऐड टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन, इसमें ऐड टेक्स्ट के अंदर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है, लेवल 1 2 3 ऑप्शन है, लेकिन मैं इसके लिए लेवल 1 ले लूँगा। यहाँ पे लेवल 1 और जो ऑप्शन हाईलाइट दिखाई दे रहा है आपको, वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं ऐड टेक्स्ट में लेवल 1 पे क्लिक करूँगा इसको, और चैप्टर 1 को भी मैं लेवल 1 ही दूंगा। अब लेवल 2 किसे देते हैं? अगर चैप्टर, ये देखिए मैं इसे लेवल 1 कर रहा हूँ, लेवल 1 अलग फॉर्मेटिंग में आ रहा है। अच्छा, लेवल 2 किसे देते हैं? अगर चैप्टर 1 के अंदर अगर कोई पोर्शन है, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा कुछ है चैप्टर 1 के अंदर भी, तो उसे हम लेवल 2 देंगे। और उस पार्ट 1 के अंदर और कुछ सब हेडिंग्स है, जिसके हेडिंग्स के अंदर हेडिंग्स बोलते हैं ना हम लोग, सब हेडिंग्स है, तो उसे हम देंगे लेवल 3। फिलहाल तो हमारे पास लेवल 2 और लेवल 3 के कंटेंट ऐसे कुछ है ही नहीं है चैप्टर 1 के अंदर, या चैप्टर 2 के अंदर भी नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं दिया है। अगर आपके पास ऐसे कुछ कंटेंट है तो आप दे सकते हैं उनके लिए। फिलहाल मैंने नहीं दिया, तो आपको अभी करना क्या है, 1 नंबर पेज पे आना है, कर्सर रख देना है, और टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाकर यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन में अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, इसमें से कोई भी एक टेबल ऑफ कंटेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये पहला वाला ही ले लिया, ये अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कंटेंट्स, और स्टोरी ऑफ किंग 2 नंबर पेज पे, स्टोरी ऑफ प्रिंसेस 3 नंबर पेज पे। तो ये इंडेक्स यहाँ पे रेडी हो गया है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास 100 पेजेस भी है तो यहाँ पे इंडेक्स रेडी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेकेंड थिंग, अगर आपने कंटेंट बढ़ा दिए, सपोज 2 नंबर पेज में अपने कंटेंट आगे जाकर बढ़ा दिए और बहुत ज़्यादा कंटेंट लिए, 20,20, मतलब यहाँ पे 10 पेजेस के कंटेंट आगे, लगभग 20,20 में हमें 9 पेजेस मिलते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट आगे, तो यहाँ पे ऊपर आ जाना है। अभी ज़्यादा कंटेंट है हमारे पास 2 नंबर स्टोरी में, तो अब मैं यहाँ पे बस अपडेट टेबल, ये बटन जो दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन, ये अपडेट टेबल वाला, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अपडेट टेबल वाला ऑप्शन पे, राइट। अपडेट टेबल पे आप क्लिक कीजिए,
और अपडेट पेज नंबर और अपडेट एंटायर टेबल। एंटायर टेबल मैं इस डायलॉग बॉक्स में सेलेक्ट करूँगा। नाउ यू कैन सी क्या आ रहा है, स्टोरी ऑफ प्रिंसेस अभी 11 नंबर पेज पे चले गए। तो आपको यहाँ पे इंडेक्स में बार बार पेजेस बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 15-20 चैप्टर है तो ये डायनेमिक हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली आपको बस अपडेट मिल जाएगा। आपने अगर कोई भी स्टोरी मतलब आपने पेज नंबर एक पेज बीच में बढ़ा दिया स्टोरी के अंदर तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है। सो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बनाइए, रेफरेंसेस का यूज़ करना सीखिए। ये होने के बाद हम फुट्स नोट्स की तरफ जाएंगे। अब ये फुट नोट होता क्या है, दरअसल ये मेरा चैप्टर 1 है और इसमें जो भी वर्ड ऐसा है कि इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे क्या करना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है। सो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट फुट नोट। मैं एक काम करता हूँ, पहले इंडेक्स को गायब भी कर देता हूँ क्योंकि हमें अभी एक एक पार्ट को सीखना है, तो इसे डिलीट कर देते हैं और दोबारा डॉक्यूमेंट लिख लेता हूँ। और यहाँ पे सपोज इस वर्ड के बारे में, पावरफुल के बारे में एक इंफॉर्मेशन लिखनी है। सो पावरफुल के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो पावरफुल के आगे कर्सर रखो, इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करो। पेज के बॉटम में यहाँ पे आपको फुट नोट ऐड करने के लिए आएगा। पावरफुल के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, पावरफुल मीन्स ओके। तो इस तरह से आप लिखो और अभी आप देख सकते हैं माउस पॉइंटर यहाँ पे लाइए, यहाँ पे दिखाई देगा पावरफुल मीन्स वेरी स्ट्रांग और यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, मैं जूम करके दिखा, यहाँ पे दिख रहा है ना 1, और उसके ऊपर माउस पॉइंटर अगर आप रखते हो तो ऊपर लिख के आएगा पावरफुल वेरी स्ट्रांग। ओके, सो आप ऐसे फुट नोट और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रोफेशनल के लिए ऐड करना है तो इंसर्ट फुट नोट, देखिए 2, और यहाँ पे आप प्रोफेशनल के लिए कुछ मीनिंग लिखना चाहते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखो। यहाँ पे अगर आपने पहले ऐड कर दिया ना, प्रोवाइड्स के लिए ऐड कर दिया, तो इसका नंबर 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के ऑर्डर के हिसाब से जाएगा। इंसर्ट फुट नोट, तो अभी प्रोवाइड्स के लिए 1 नंबर के लिए आ रहा है, दिखाई दे रहा है, और 1 नंबर उसको आ जाएगा, 2 नंबर इसको हो जाएगा, 3 नंबर जो बाद में है उसका ऐड होते जाएगा। सो ऐसे फुट नोट ऐड करते हैं और उसमें ही एंड नोट भी है। तो एंड नोट क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ मुझे लिखना है तो एंड नोट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आएगा। अभी मेरा ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे एंड हो रहा है, ये तो पहले पेज पे एंड हो रहा है। अगर ये 5वें पेज पे एंड होगा ना तो मेरा एंड नोट 5वें पेज पे चला जाएगा, याद रखिए। एंड नोट एंड ऑफ द पेज आता है और फुट नोट बॉटम ऑफ द पेज आता है। सॉरी, एंड नोट जो होता है, ध्यान से सुनिए, एंड नोट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आता है, एंड ऑफ द पेज नहीं आता है। ये डॉक्यूमेंट का जो एंडिंग है ये यहाँ पे एंडिंग है। अगर ये 5वें नंबर पेज पे एंडिंग है तो वहाँ पे चला जाएगा एंड नोट। और फुट नोट पेज के बॉटम में आता है, हर एक पेज के क्या आता है, बॉटम में आता है, उसे फुट नोट बोलते हैं। सो एंड नोट को मैं ऐड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट एंड नोट। इस डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे ऐड करने के लिए आएगा, डॉक्यूमेंट मीन्स फाइल एंड समथिंग लाइक दिस। सो इट इज़ जस्ट लाइक फुट नोट, वैसे ही है, बट ये एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आता है, इतना याद रखना है। एंड नोट नाम याद रखो उसका। और कोई भी फुट नोट पे जंप करना है, एंड नोट पे जंप करना है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट फुट नोट है, नेक्स्ट प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। आप यहाँ से जंप कर सकते हैं, आपको जंप करना है तो। शो नोट्स भी है यहाँ पे, राइट, शो नोट्स डायरेक्टली। सो व्यू फुट नोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया। जैसे आप शो नोट्स करोगे फुट नोट एरिया आ जाएगा। फुट नोट को आपको गायब करना है, हटा देना है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 पे क्लिक करना है, इसे डिलीट करना है। अगर मैं यहाँ से 1 डिलीट करता हूँ तो नीचे देखिए गायब, राइट, और ऑटोमेटिकली इसका नंबर 1 चला गया है। आप इसे डिलीट करते हो तो यहाँ पे ये गायब हो जाएगा इस तरह से। सो फुट नोट और एंड नोट तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसे करता हूँ डिलीट और दोबारा पैराग्राफ ऐड करके इंसर्ट सिटेशन के बारे में बताता हूँ। रेफरेंसेस टैब में ये जो छोटे छोटे ऑप्शन है ज़रा जान लो बस। इंसर्ट सिटेशंस अगर ऐड करना है तो मुझे पहले ऐड न्यू सोर्स करना होगा, और ऐड न्यू सोर्स में क्लिक करके यहाँ पे हम बुक या फिर कोई ऑथर का डिटेल्स यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल इन प्रोफेशनल, बहुत सारी चीज़ें। आप वेबसाइट के बारे में या फिर मूवी, केस, अलग अलग चीज़ों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आपका क्या है, आपका बुक सेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आपका कोई केस स्टडी है तो उसके ऊपर, आपके कोई फिल्म है तो, या फिर इंटरव्यू है तो फिल्म अगर आप लेते हो तो फिल्म में टाइटल क्या है फिल्म का, डायरेक्टर कौन है, ईयर कौन से साल का, इसकी डिटेल्स आप रख सकते हैं। सो अगर आप दूसरा कुछ लेते हो, जैसे मैं यहाँ पे बुक का लेता हूँ तो बुक में क्या आता है, ऑथर नेम, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग बुक का नाम यहाँ पे आप ले सब, ऑथर का नाम ले सकते हैं। रॉबिन शर्मा मैंने लिया, मंक सोल्ड हिज फरारी। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और 2005 का बुक है ये, सिटी सपोज उन्होंने कहाँ पे लिखा है बुक, और पब्लिशर वगैरह कौन है वो नाम लिख सकते हैं आप। ओके करेंगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए शर्मा ऑफ 2005 आएगा। लेकिन आप पूरा बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहते हैं, मैंने उसे डिलीट कर दिया है। बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहते हो तो बिब्लियोग्राफी में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो अभी हमने ऐड किया था ना बिब्लियोग्राफी इस बुक के बारे में, मंक सोल्ड हिज फरारी आ रहा है ना। सो मे बी फरारी का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, लेकिन एनीवे हमें बस इसका कंसेप्ट समझना है कि बिब्लियोग्राफी क्या कर रहा है। यहाँ पे ऐड हो रहा है,
राइट। तो इंसर्ट सिचुएशन में जाकर आप यहाँ पे और न्यू सोर्सेस ऐड कर सकते हैं। अगर उन सोर्सेस को मैनेज करना है, कहीं पे एडिट करना है, कुछ भी स्पेल चेक करना है, तो यहाँ पे जाकर आप इसे एडिट कर सकते हैं। नहीं चाहिए सोर्स को तो डिलीट भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड है। और उसकी स्टाइल बदलने बिब्लियोग्राफी का, तो इस ऑप्शन से आप बिब्लियोग्राफी की स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टाइल बदल गई। ये था दोस्तों सिटिशंस, इंसर्ट सिटिशंस एंड बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी ये प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं आप ही जान लो, मैंने तो बता दिया बिब्लियोग्राफी। इसे रिलेट करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोबारा मैं लेता हूँ, इंसर्ट कैप्शन की तरफ जाते हैं हम। इंसर्ट कैप्शन में होता क्या है, अगर यहाँ पे आपको कोई टेबल ऐड करना है या कोई इमेज ऐड करना है तो उसे कैप्शन देना है, तो आप यहाँ से दीजिए। यहाँ से रेडीमेड कैप्शन आपको मिलेगा। देखिए फिगर 1 आ गया। अगर यहाँ पे फिगर 2 ऐड करना है, इंसर्ट कैप्शन में चाहिए फिगर 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे फिगर ऐड करो, लेकिन आपको जो भी इमेजेस वगैरह या फिगर या डायग्राम जो भी ड्रॉ करना है, अगर आप कंट्रोल एंटर करोगे, इसे नेक्स्ट पेज पे लेते हो, मैं कंट्रोल एंटर। अब यहाँ पे ऊपर मैंने पेज को ब्लैंक रखा है। देखिए कंट्रोल एंटर मतलब मैंने क्या किया है, मैंने कर्सर रखा है स्टार्टिंग में। यहाँ पे कंट्रोल एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, पहला पेज ब्लैंक हो जाएगा। ये छोटी मोटी चीज़ें जान लो, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना है तो उसके आगे कर्सर रखिए, कंट्रोल एंटर कीजिए, आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कैप्शन जो है मैंने ऐड कर दिया, अलग अलग नाम आ जाएंगे। मैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स करूँगा और यहाँ पे मैं ओके करूँगा, तो आपको फिगर 1 कौन से पेज पे, फिगर 2 कौन से पेज पे, ये आपको दिखाई देगा। है ना इंटरेस्टिंग। और अगर आपने यहाँ पे बदल दिया, चलो यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया ऊपर, कंट्रोल एंटर किया तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे आप, राइट। तो आप यहाँ पेज नंबर 3 पे चला गया है फिगर 2। अब मुझे ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद ऊपर देखो अपडेट टेबल, बस अपडेट करना है, अपडेट एंटायर टेबल। ओके, जैसे इंडेक्स में किया था वैसे ही है, राइट। यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन क्या काम की चीज़ है आपको समझ में आएगा। इंसर्ट कैप्शन में खाली फिगर ही नहीं है दोस्तों, इंसर्ट कैप्शंस में आपको यहाँ पे मिलेगा टेबल भी। आप टेबल के लिए भी टाइटल असाइन कर सकते हैं, आप इक्वेशन के लिए भी कर सकते हैं, और आप खुद का लेबल भी बना सकते हैं। आपको लगता है कि यार मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, इमेज, तो इमेज करके टाइटल आपका आ जाएगा, या आप पिक्चर चाहिए पिक्चर करके टाइटल ले सकते हैं। देखिए इमेज 1 2 3 4 और आपको वो मिल जाएगा। इट्स अप टू यू कैसे करना है, राइट। और क्रॉस रेफरेंस की बारी, जो कि मैंने बोला था, अब जितने भी क्रॉस रेफरेंस हमने इसमें कितने फुट नोट दिए हैं, कितने बुक मार्क किए हैं, कितने इक्वेशन दिए हैं, कितने फिगर दिए हैं, वो सारी दिखाई देंगे। बस क्रॉस रेफरेंस आपको एंटायर कैप्शंस बताते हैं, कौन कौन से कैप्शंस आपने ऐड किए हैं, राइट। अब यहाँ पे मार्क एंट्री एंड मार्क सिटेशंस भी हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे डिलीट करते हैं और दोबारा पैराग्राफ लेते हैं। मैं इसलिए फ्रेश पैराग्राफ ले रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मार्क एंट्री क्या होता है, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लेना चाहूँगा तो क्या करूँगा दोस्तों बताओ। कर्सर मैं आगे रखूँगा यहाँ पे और उसके बाद कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपका पैराग्राफ तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। फिर कर्सर आप ऊपर रख सकते हैं, फिलहाल पैराग्राफ नीचे है। तो पैराग्राफ में सपोज आपने ये पोर्शन सिलेक्ट किया और उसको आपने मार्क एंट्री किया। इस एंट्री को नाम तो आ गया वीडियो प्रोवाइड्स, इसको क्या नाम देना है आपको आपके ऊपर है। करंट पेज यहाँ पे मार्क होने वाला ही है, और आपको जो रेंज देना है तो रेंज दे सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं इतना ही मार्क कर देता हूँ। अब जैसे आप मार्क करोगे यहाँ पे पैराग्राफ मार्किंग शो होगी, लेकिन ये पैराग्राफ मार्किंग मुझे नहीं शो करनी है, तो मैं होम में जाऊँगा। ध्यान दीजिए, ये पैराग्राफ मार्किंग का जो आइकॉन है ना, मैं ज़रा जूम करके बता देता हूँ। ये रहा, ये आइकॉन को आपको करना है यहाँ से अनचेक, यानी ये ऑन है, बंद कर दो, पैराग्राफ मार्किंग चलेगी। अब ये मैंने मार्क एंट्री यहाँ पे की, अब इसे भी मार्क एंट्री कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मार्क एंट्री कर सकते हैं। और जब आप ऊपर कर्सर रखोगे, रेफरेंसेस में जाओगे, इंसर्ट इंडेक्स करोगे और आपको बस ओके कर देना है। और आपको अभी देखना है कि हमने जो मार्क एंट्री किया था वो कौन से पेज पे, हमने जो टेक्स्ट लिखा है, जो मार्क किया था, सिलेक्ट किया था, वो पेज नंबर 2 पे है। ऐसा आपको बताता है यहाँ पे, समझ में। और वैसी मार्क सिटिशन है, मार्क सिटिशन भी आपको वही करता है, लेकिन सिटिशन में हमें यहाँ पे ये नहीं करना है, लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू डू। यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं, हमें यहाँ पे सपोज हमने सिटिशन इंसर्ट किया है रेफरेंस में से कोई, ये सिटिशन यहाँ से मैं इंसर्ट करता हूँ, बिब्लियोग्राफी या सिटिशन, और मैं इसे अभी मार्क करना चाहता हूँ। तो मार्क सिटिशन में जाओ और इसे क्या मार्क करना है, आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट भी करके मार्क कर सकते हैं। आप इसे सिलेक्ट नहीं किया मैंने, मैं सिटिशन को सिलेक्ट करता हूँ और मार्क सिटिशन, और यहाँ पे आ जाएगा बिब्लियोग्राफी वाला सिटिशन है, और इसे मार्क कर दो, क्लोज कर दो। ये पैराग्राफ मार्किंग आ जाएगा, लेकिन हम इसे हटा देंगे पैराग्राफ मार्किंग को। अब आप ऊपर कर्सर रखेंगे हमेशा की तरह। अब जाएंगे रेफरेंसेस में
और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ ओके करेंगे। अब आपका बिब्लियोग्राफी कौन से नंबर पेज पे है, कौन से पेज पे है बिब्लियोग्राफी, वो दिखाई देगा। सो ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपको यूज़ हो सकती है क्रॉस रेफरेंसेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे रेफरेंसेस होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं मेलिंग्स की तरफ। अब मेलिंग्स में क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं। नए और फ्रेश पेज पे यहाँ पे मैंने नया पेज ले लिया है और मेलिंग्स टैब पे क्लिक करता हूँ। मेलिंग्स में हम मेल मर्ज कर सकते हैं, हम मेल मर्ज कर सकते हैं, यानी कि हम एक लेटर 100 लोगों को भेज सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ दोस्तों, एक ही लेटर अगर आपको 100 लोगों को भेजना है तो ये मेल मर्ज बहुत कमाल की चीज़ है, आपका टाइम सेव करता है। लेकिन कैसे, ये ऑफलाइन लेटर्स हम क्रिएट करेंगे प्रिंटिंग के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना, आपके घर पे पॉलिसी लेटर आता है तो आपको पॉलिसी लेटर में आपका एड्रेस रहता है और पॉलिसी की डिटेल्स रहती है। तो ऐसे पॉलिसी जो पॉलिसी कंपनी है, पॉलिसी कंपनी में जो एम्प्लॉय है जिसको ये लेटर क्रिएट करना है, उसको तो ऐसे हज़ारों लोगों के लेटर तैयार करने हैं और मंथली उसको करने हैं। तो ऐसे समय में वो हर एक का एड्रेस थोड़ी डालते रहेगा उस लेटर के आगे। तो करना क्या है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम मेलिंग्स दो प्रकार के सीखने वाले हैं। हम एक्सेल का डेटा भी पुल करने वाले मेलिंग्स में, और वर्ड का तो ऑलरेडी वर्ड के ही अंदर का ही डेटा हम लेने वाले, दोनों तरह का मेलिंग हम सीखने वाले हैं। मेलिंग्स बहुत इजी है, उसके बाद रिव्यू और व्यू बहुत छोटे टैब है, फटाफट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा फिनिश हो जाएगा। अब तक आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप वर्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, राइट। सो इसीलिए तो आप देख रहे हो, और वीडियो को तो लाइक तो किया ही होगा आपने, शेयर भी किया होगा दोस्तों के साथ। फिलहाल ये बीच बीच में याद दिलाता रहता हूँ मैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक लेटर टाइप करना है। तो अगर हमें मेलिंग टैब सीखना है दोस्तों, तो मेलिंग टैब्स के लिए हमें चाहिए एक प्रॉपर लेटर, और लेटर नहीं लिखना आता है तो एनीवे मैं अभी आपको लेटर कैसे लिखना है बताने वाला हूँ। सो मेलिंग टैब में मेरा कर्सर है, और पहले तो मेलिंग टैब बाद में यूज़ करेंगे, हम पहले लेटर लिखेंगे। सबसे पहले तो फ्रॉम एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। पुराने जो एड्रेस मेथड थी उसमें फ्रॉम एड्रेस जो था वो राइट में आता था, अभी लेफ्ट में ही आता है। सो मैं यहाँ पे फ्रॉम एड्रेस यानी कि मेरी तरफ से लेटर जा रहा है, सो मैं यहाँ पे जानबूझकर फ्रॉम लिखता हूँ, ज़रूरी नहीं ये सब, लेकिन मैं फ्रॉम लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। और यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा आ रहा है तो मैं कंट्रोल ए करूँगा, लेआउट में जाऊँगा। ध्यान से देखिए, लेआउट टैब में यहाँ पे जो स्पेसिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा स्पेसिंग है ना 8 पॉइंट का, तो मैं इसको करूँगा कम। कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे 0 टाइप करूँगा और एंटर। अब क्या होगा, फ्रॉम के नीचे आपको टाइप करना है एड्रेस ऑफ एड्रेसोर, यानी हमारा एड्रेस रहेगा यहाँ पे जिस जो सेंड कर रहा है। ओके, एड्रेस ऑफ एड्रेसोर, और उसके बाद एड्रेस ऑफ एड्रेस ही आएगा। तो एड्रेस ऑफ एड्रेस ही भी यहाँ पे रहेगा। अब ये कंपनी का लेटर हेड की तरह है, तो ये एड्रेस जो है ना हम सेंटर में ले लेंगे दोस्तों, और यहाँ पे बाद में हम फॉर्मेटिंग में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ एड्रेस ही जो लिखेंगे वो दो टाइप के रहते हैं, एक इंडेक्स एक इंडेंट स्टाइल रहता है और एक ब्लॉक स्टाइल रहता है। इंडेंट स्टाइल मतलब टैप करके आगे लिखा जाता है, और ब्लॉक स्टाइल मतलब एक लाइन में रहता है। तो यहाँ पे सपोज जिसका भी एड्रेस मुझे लिखना है, मैं यहाँ पे ब्लॉक स्टाइल में लिखना चाहूँगा तो ये एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। और इंडेंट स्टाइल रहेगा ना तो यहाँ पे टैप करके हम ऐसा लिखेंगे, टैप करके। सो टैप करके एड्रेस रहेगा तो इंडेंट स्टाइल रहेगा। फिलहाल यहाँ पे मैं ब्लॉक स्टाइल में लिख देता हूँ। और एड्रेस मुझे लिखना नहीं, मुझे अलग अलग लोगों को सेंड करना है, इसलिए 2 के नीचे मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ूंगा। फिर मैं टैप करूँगा, टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं 2 बार टैप करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्जेक्ट। कितनी बार टैप करना है, 2 बार सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो भी रहेगा एप्लीकेशन या फिर इन्विटेशन वट एवर, लाइक आप सब्जेक्ट यहाँ पे लिखिए। फिर एंटर कीजिए, टैप कीजिए, और यहाँ पे कुछ रेफरेंस लाइन रहेगी तो रेफरेंस भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे 2 एंटर करना है, और 2 एंटर करने के बाद देखिए सब्जेक्ट लाइन के 2 एंटर के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सैल्यूटेशन, जैसे कि हम लिखेंगे डियर सर और मैडम, राइट। अभी हमें ये पता नहीं कि लेटर किसको सेंड करें, तो सर और मैडम हम दोनों लिखते हैं क्योंकि हम मेलिंग्स कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 बार एंटर करके यहाँ पे मैं फिर से पैराग्राफ स्टार्ट करूँगा मैं, और पैराग्राफ की स्टार्टिंग के लिए हम यहाँ पे एक टैब दे देंगे। यहाँ पे भी पैराग्राफ स्टार्टिंग है, एक टैब दे देंगे। जहाँ जहाँ पैराग्राफ स्टार्टिंग लग रहा है आपको वहाँ पे एक टैब दीजिए। बाद में आ जाएगा थैंक यू, और बाद में आएगा थैंक यू के बाद यहाँ पे आएगा जैसे योर्स फेथफुली। सो तो योर्स फेथफुली यानी कि इसे हम क्लोजिंग बोलते हैं। क्लोजिंग कर दिया मैंने। क्लोजिंग जो है ये थैंक यू और योर्स फेथफुली आपको राइट साइड में अगर रखना है तो इसे कैसे रखा जाता है, इसे जनरली मैं टैप करके भी ले सकता हूँ, लेकिन इसे इंडेंट स्टाइल में रखा जाता है। तो मैं आपको बताऊँ उसके लिए करेंगे क्या। हम सबसे पहले इसको यहाँ पे जो इंडेंट है ना, इंडेंट यहाँ पे देखिए, ज़रा जूम करके बताता हूँ। जहाँ पे माउस मैंने रखा है ना, वो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ जी। ओहो, यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ। ये छोटा देखिए माउस पॉइंटर मेरा, आपको अगर सही दिख रहा होगा तो यहाँ पे जो नीचे ये जो 2 एरो दिख रहे हैं ना, मतलब ये जो इंडेंट दिख रहा है ना, इंडेंट का ये जो सिंबल है उसके नीचे वाला जो बॉक्स है ना,
उसके ऊपर आपको माउस रखना है, ये छोटा वाला, और ड्रैग करना है इसे 3.5 पे, राइट, 3.5 पे ड्रैग करना है। उसके बाद इसे सेंटर अलाइनमेंट देना है, होम टैब में जाकर इसे सेंटर अलाइनमेंट देना है। सो इस तरह से आपको करना है, होम टैब में जाकर सेंटर अलाइनमेंट। क्लोजिंग ऐसा करते हैं लेटर में। कुछ तो मैंने बता दिया आपको, और बेसिकली इसको आपको सेंटर में लेना है, सेंटर में लीजिए। इसको बोल्ड और अंडरलाइन करना है, बोल्ड और अंडरलाइन कीजिए, सब्जेक्ट है। इसे सेंटर में लेकर ऐसा रख देना। इसे भी आप बोल्ड कर सकते हैं। अगर आपका ये फ्रॉम हटा दो, अगर आपकी कंपनी का यहाँ पे मतलब जैसे लेटर हेड वगैरह की तरह है, तो आप इस तरह से रख सकते हैं। अब ये जो लेटर है मुझे 10 लोगों को सेंड करना है, यही तो हमारा टास्क है मेलिंग्स के अंदर। सिलेक्ट रिसिपियंट्स में हम जाएंगे। हमारे पास 10 लोग 20 लोगों का एड्रेस है, तो हमें टाइप न्यू लिस्ट करनी है। हमारे पास पहले से टाइप है तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे, अगर हमने वर्ड के अंदर पहले से सेव करके रखी है। तो पहली बार कर रहे हैं तो हमें टाइप न्यू लिस्ट करना होगा। और फिर अगर टाइप न्यू लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा ये बहुत सारे कॉलम्स। इतने सारे कॉलम की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी एड्रेस, ये और भी है, देखिए स्क्रॉल कीजिए। इतनी सारी चीज़ें तो उसके एड्रेस में नहीं ऐड करनी है। तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं कॉलम्स को। यहाँ पे बटन दिया है, देखिए नीचे कस्टमाइज कॉलम इस डायलॉग बॉक्स में। कस्टमाइज कॉलम पे आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको जो कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है उनको आप डिलीट कीजिए। शॉर्टकट की आप अल्ट डी बटन प्रेस कर सकते हैं। जो होम फोन, कंट्री, रीजन, जिप कोड की ज़रूरत है रहने दीजिए, स्टेट की ज़रूरत है रहने दीजिए, सिटी की ज़रूरत है, एड्रेस दो दो लाइन की ज़रूरत नहीं है, आपको रखना है तो रखिए। कंपनी नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, लास्ट नेम की ज़रूरत नहीं है, टाइटल की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें फर्स्ट नेम में रीनेम करना है, फर्स्ट नेम में हमें फुल नेम लिख देना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। एड्रेस लाइन 1 की जगह हमें रीनेम करना है, एड्रेस, बस एड्रेस रखना है, एड्रेस, ओके। और सिटी, स्टेट, जिप कोड में हमें पिन कोड लिखना है, तो रीनेम। आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आप यहाँ से डिलीट करो, नई चीज़ें ऐड करना है तो ऐड करो, सारी चीज़ें यहाँ पे है, ओके करो। ये कॉलम आ गए। अब आपको 10 लोगों का एड्रेस लिखना है यहाँ पे, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 एड्रेस लिए हैं, आप ज़्यादा एड्रेस ले सकते हैं। आपको बस टैप करना है आगे लेने के लिए, टैप करके आप यहाँ पे एड्रेस भरो या फिर न्यू एंट्री पे क्लिक करो। आपको ये एंट्री नहीं चाहिए तो डिलीट एंट्री भी ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं आप, राइट। डिलीट है, न्यू एंट्री है, यहाँ पे आपको एंट्री फाइंड करनी है। अगर आपने रिपीट की या फिर किसी किसी को एडिट करने के लिए फाइंड, आपने बहुत सारी एंट्री की है तो यहाँ पे फाइंड ऑप्शन भी दिया है। तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। कस्टमाइज कॉलम, न्यू एंट्री, डिलीट एंट्री क्या कर सकते हैं, समझ में आया होगा आपको। ये सारी चीज़ें मतलब जो होती है हमारी मेलिंग से रिलेटेड है, और ओके करेंगे। इसके बाद इस लिस्ट को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी हम इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बार बार आपको थोड़ी ऐड करना है। तो एक बार एड्रेस लिस्ट ऐड कर दी आपने, जैसे ये पॉलिसी होल्डर के नाम है, आप इसे पॉलिसी होल्डर नेम लिख दो, या फिर आपका कोई और लिस्ट है तो उससे नाम लिख के इसे सेव करो। अब आपको दोबारा ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लिस्ट अवेलेबल है। आपको बस नेक्स्ट टाइम लेटर लिखना है और यहाँ पे जाकर यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करना है, क्योंकि हमने टाइप न्यू लिस्ट कर दिया है, ऑलरेडी लिस्ट हमारी रेडी है। तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का भी नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। फिलहाल तो हमें ऑलरेडी लिस्ट ऐड हो चुकी है। फिर यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में देखिए क्या आ रहा है। ये इंसर्ट मर्ज फील्ड में आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, फुल नेम, एड्रेस, सिटी एंड जिप कोड, मतलब 5 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दो 2 के नीचे। देखिए कैसे ऐड करना है। एक तो आप इस पर क्लिक करो, ये डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं एक करके, इंसर्ट इंसर्ट, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसा फुल नेम, फिर फुल नेम के बाद कॉमा एंटर, नीचे ऐड करना है ना हमें एड्रेस। एड्रेस के बाद कॉमा और स्पेस देके सिटी, स्पेस दिया सिटी, सिटी के बाद कॉमा एंटर, जैसे ऐड करना है वैसे आप रख सकते हो। स्टेट के बाद हाइपन करके हमें क्या करना है, जिप कोड, ऐसे क्लिक करते जाना है, ऐड करो, ये ऐसे ही आएगा। ध्यान से देखिए कैसे आ रहा है, राइट। ये इस तरह से आएगा, और इसे आने दो ऐसे, नो इश्यूज़। आपको ऐसे ही चाहिए, क्योंकि आपको एक बार ये फील्ड ऐड कर दी आपने यहाँ से सारी की सारी, और प्रॉपर ऐड कर दी। जहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए फुल स्टॉप ऐड किया, जहाँ पे कॉमा, जहाँ पे स्पेस, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर करो, क्योंकि सभी लेटर में यही चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी, राइट। अगर आप चाहिए तो अभी आप प्रीव्यू देख सकते हैं कैसे आएगा प्रीव्यू। तो देखिए कैसा आ रहा है, शाहरुख खान, घाटकोपर, मुंबई, महाराष्ट्र, प्रॉपर आ रहा है। अगर प्रीव्यू हटाना है, प्रीव्यू हटा दो, फिर से क्लिक करो। प्रीव्यू इसलिए क्योंकि आपको इसमें कुछ एडिट करना है, इसलिए प्रीव्यू करो, क्योंकि एक बार फिनिश एंड मर्जिंग कर दिया तो आपको फिर दोबारा डायरेक्ट रिजल्ट मिलने वाला है। तो प्रीव्यू आप कर सकते हैं। 1 नंबर का प्रीव्यू मैंने किया था, आपको 2 नंबर एड्रेस का प्रीव्यू करना है, 2 और प्रीव्यू, ऐसा कर सकते हैं, राइट। आप हर एक का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये प्रीव्यू वाला, ज़रूर यहाँ पे चेक कीजिए प्रीव्यू कैसे करना है। फिलहाल यहाँ पे फिनिश एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, ये कमाल की चीज़ है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। अब हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो होने वाला है। जब मैं क्लिक करूँगा वो पूछेगा ऑल रिकॉर्ड या करंट रिकॉर्ड तो ऑलरेडी मेरे पास आइडिया सब आएगा।
फ्रॉम मतलब एक से लेकर दो ही एड्रेस आने चाहिए। मेरे पास 3 एड्रेस है ना, तो एक से लेकर दो, दो ही आएंगे। एक से लेकर अगर मेरे पास 10 एड्रेस है और एक से मैंने 5 यहाँ पे दिया, तो एक से 5 ही एड्रेसेस के लेटर आ जाएंगे। तो आपके ऊपर कस्टमाइजेशन है। और ऑल करना है तो ऑल कीजिए। फिलहाल ऑल कर रहा हूँ मैं, ओके करूँगा मैं, ओके। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिनिश मच ऑल और ओके। नाउ लेट्स हैव अ लुक दिस। हमारे पास लेटर 1 करके एक नया डॉक्यूमेंट आ चुका है। हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट रह गया भैया। ये पुराना डॉक्यूमेंट हमारा वैसे ही है, और ये लेटर्स 1 करके एक और डॉक्यूमेंट आ जाता है। और उसमें पहला लेटर शाहरुख खान को जा रहा है जो कि है, दूसरा लेटर रविंद्र कुमार को जा रहा है घाटकोपर, तीसरा लेटर आमिर खान, ओहो इंटरेस्टिंग। चौथा लेटर तो है नहीं है क्योंकि 3 ही हमने एड्रेस डाले थे। हम यहाँ पे जितने एड्रेस ऐड करेंगे उतने आ जाएंगे दोस्तों। इंटरेस्टिंग है मेलिंग्स, आपको डेफिनेटली समझा होगा। अब आपके पास लिस्ट रेडी है। अब मैं ये लेटर वाला क्लोज कर देता हूँ, और ये ओरिजिनल है आपका। आपके पास लिस्ट रेडी है। ये लेटर मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी किया, मैंने इसे कॉपी नए पेज पे लिया, पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। कंट्रोल डब्ल्यू, डोंट सेव, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज, डोंट सेव, नहीं किया सेव। अब मैं मेलिंग्स में जाता हूँ। अभी आपके पास फ्रेश मिला है, लेटर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है इंसर्ट मर्ज फिट, क्योंकि हमने इस पर नए पेज पे पेश किया। अब आपको नया टाइप लिस्ट करना है क्या, नहीं करना है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट जाना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर के नाम अवेलेबल है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पॉलिसी होल्डर है। जी हाँ, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है ओपन। अब आपको मिलेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड, दोबारा यहाँ से आपको मर्ज फील्ड ऐड करने और फिनिश एंड मर्जिंग करना है, राइट। तो आपको समझ में आया ये कितना ईजी है। एक ही बार आपको यहाँ पे एड्रेसेस ऐड करने हैं। अच्छा, उस लिस्ट में कुछ एड्रेस बदल गया तो एडिट रिसिपियंट्स लिस्ट भी है। यहाँ पे जाकर आप उसे सिलेक्ट करके जिसको भी एडिट करना है, सिलेक्ट कीजिए, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए इस MDB फाइल को, यानी कि मैनेजमेंट डेटाबेस फाइल है, उसको सिलेक्ट करके एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं सभी के एड्रेसेस, राइट। सो एड्रेस एडिट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, डुप्लीकेट फाइंड कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे है एडिट रिसिपियंट्स लिस्ट के अंदर दोस्तों। मेलिंग टैब का यही तो काम है दोस्तों, कि मेलिंग टैब आपको इजीली अवेलेबल करके देता है। अच्छा, इतना ही नहीं, मेलिंग टैब एक्सेल से भी डेटा पुल करता है। जैसे कि आपके पास एक्सेल में लिस्ट है, मेरे पास एक्सेल में लिस्ट है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्सेल की एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट में तैयार कर रहा हूँ। एड्रेस लिस्ट ही तैयार कर लेते हैं हम लोग, कोई और लिस्ट भी रह सकते हैं आपके पास। तो ये जो एड्रेस है, इसको मैंने मतलब एक्सेल की फाइल को मैंने सेव कर दिया है। इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ। इसको एड्रेस लिस्ट करके नाम दे रहा हूँ, एड्रेस लिस्ट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसे मैं सेव कर रहा हूँ। ये एक्सेल वर्कबुक है, एक्सेल में डेटा है मेरे पास पड़ा हुआ। आपके पास एड्रेस लिस्ट हो सकती है, स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपने यहाँ पे रिजल्ट फॉर्मेट बनाया, और रिजल्ट फॉर्मेट एक ही बार बना एक पेज पे, और सारे स्टूडेंट का आपको क्या करना है, यहाँ पे रिजल्ट पुल करना है, एड्रेस पुल करना है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। करना क्या है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे। आप यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे। अब आपको पॉलिसी होल्डर वाला नहीं लेना है, ये तो हमारे माई डेटा सोर्सेस में रहता है, डॉक्यूमेंट्स में माई डेटा सोर्सेस में हमारा जो हमने सेव किया हुआ डेटा रहता है। लेकिन दिस पीसी में हमने डेस्कटॉप पे हमने एक फाइल सेव की थी जिसका नाम था एड्रेस लिस्ट, राइट। और इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पे एड्रेस लिस्ट को हम ओपन करेंगे, वो बोलेगा कि शीट 1 में आपका डेटा है क्या, हाँ शीट 1 में ही टेबल है, ओके कीजिए। अब आपको क्या दिखाई देगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड में नेम, ओके कॉमा एड्रेस, ओके कॉमा सिटी, और यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू ए घाटकोपर, और इसे आप फिनिश एंड प्रिंटिंग भी, फिनिश एंड मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, एक्सेल से भी डेटा पुल कर सकते हैं, और ये चीज़ें एक्सेल का अलग अलग डेटा पुल करके आप हॉल टिकट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स का, या फिर बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये एक बार हॉल टिकट का फॉर्मेट यहाँ पे बना देना है, फिर एक्सेल का पूरा डेटा यहाँ पे पुल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी मर्ज से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, मतलब एक प्लेलिस्ट है एक्चुअली, कि एक्सेल में ऑटोमेटिक मेल कैसे होगा, मतलब एक्सेल से डेटा पुल करेगा, फिर वर्ड से पीडीएफ बनेगा, और पीडीएफ करने के बाद एक्सेल वापस उसे मेल कैसे करेगा। ये सारी चीज़ों का एक मैंने सीरीज़ बनाया, 3 वीडियोज़ है ऑलरेडी। तीनों वीडियो की लिंक मैं आपको एक साथ डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसका टाइटल ही मैंने रखा था घंटों का काम मिनटों में करना है, तो ये 3 वीडियो आपके काम के दोस्तों। तो ज़रूर उस प्लेलिस्ट को, वो सीरीज़ को एक बार देख लो, 3 वीडियो को, आपको डेफिनेटली वो पसंद आएंगे। और अगर आपका रिकमेंडेशन रहेगा तो मैं उसका दोबारा पार्ट बनाना चाहूँगा, उसको एक ही वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा दोबारा। आप कमेंट में लिख दीजिए। तो ये था मेलिंग्स, जो कि बहुत कमाल की चीज़ है। मैंने समझाने की कोशिश की मेलिंग्स को हमारे इस कंप्लीट ट्यूटोरियल के अंदर। अब हम रिव्यू की तरफ बढ़ेंगे, और रिव्यू में करेंगे क्या दोस्तों,
रिव्यू में हमें पहले स्पेलिंग चेक करना आना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ स्पेलिंग गलत लिखता हूँ। अगर आपने कुछ गलती कर दी तो वो बताएगा रेड वीवी अंडरलाइन से। जब भी वर्ड के नीचे रेड वीवी अंडरलाइन आती है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और ब्लू वीवी अंडरलाइन आती है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। ये नए माइक्रोसॉफ्ट में है, पुराने माइक्रोसॉफ्ट में ग्रीन वीवी अंडरलाइन को ग्रामेटिकल मिस्टेक थी। अब आपको यहाँ पे बताओ कि रेड वीवी अंडरलाइन आ रही है इस वर्ड के नीचे, यानी कि आपने लिखा हो स्पेलिंग गलत है। लेकिन कई बार होता है ऐसा कि आपने स्पेलिंग करेक्ट भी लिखा है, जैसे मेरा नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो एक्सेप्ट है, करेक्टेड। मैं किसी और का नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने भाई का नाम लिख दिया, वो भी करेक्टेड एक्सेप्टेड है। कोई और नाम लिखते हैं, अरे यार इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आ रहा है किसी भी नाम के लिए, क्या बात हो गया, ऐसे कैसे हो गया। ओ ये आ रहा, ओ आ गया, चलो प्रिया नाम के लिए स्पेलिंग मिस्टेक आ गई, ये तो वर्ड करेक्ट है फिर भी। तो ऐसे ये जो है एक्चुअली ये डिक्शनरी में ऐड हो चुके रहेंगे, मैंने बहुत बार यूज़ किया इन वर्ड को। ये डिक्शनरी में ऐड है इसीलिए उसको अंडरलाइन नहीं आ रहा है, लेकिन इंडियन नेम्स जो है वो कंप्यूटर नहीं आइडेंटिफाई करेगा। ये वर्ड करेक्ट है लेकिन कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, इसीलिए वो प्रिया को अंडरलाइन दे रहा है, राइट। तो ऐसे वर्ड को क्या करेंगे, ऐसे वर्ड के साथ, या कभी कभी हमने ऐसे वर्ड लिखे, ये वर्ड अभी ये गलत है, कॉम्प्यूटर ये वर्ड गलत है, फिर भी अंडरलाइन नहीं आ रहा है, क्योंकि कैपिटल अंडरलाइन इग्नोर रहता है वर्ड के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपिटल में ज़्यादातर हम जगह का नाम लिखते हैं, कैपिटल में हम इंसान का नाम लिखते हैं, तो कैपिटल वर्ड जो है इसीलिए उसे इग्नोर रखा गया रहता है। सेटिंग्स में है वो आप हटा भी सकते हैं, मतलब अपर केस में आपने लिखा तो स्पेलिंग चेक नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। आपको स्मॉल में लिखना है स्पेलिंग चेक करने के लिए। अगर आपका स्पेलिंग वीक है तो स्मॉल में लिख के वर्ड में चेक किया करो कि आपने गलत लिखा है कि क्या। तो अभी तो फिलहाल ये वर्ड गलत है, इसके साथ करेंगे क्या, F7 बटन प्रेस करो कीबोर्ड से, या स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पे क्लिक करो। आपको बताएगा कि इस वर्ड के लिए मैंने 3 सजेशन दिए, मतलब कंप्यूटर बोल रहा है, कंप्यूटर बोल रहा है कि हमने कंप्यूटर दिया है, कॉप्टर दिया है, कंपेयर दिया है। आप क्या करना चाहते हैं इस वर्ड के साथ, उन्होंने ऑप्शन भी दिए है, आप चेंज करो, चेंज ऑल करो, इग्नोर ऑल करो, इग्नोर करो, ऐड करो, 5 ऑप्शन दिए है। दरअसल ये 3 ही ऑप्शन है, चेंज, इग्नोर और ऐड। अब ये है क्या चेंज, इग्नोर और ऑड, इसे मैं ज़रूर समझाना चाहूँगा। चेंज मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर ये कॉम्प्यूटर वर्ड आपने लिखा हुआ, जो वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये वर्ड आपको इसमें से कुछ चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कंप्यूटर चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करो चेंज, और चेंज ऑल मतलब काउंटर वर्ड आपने 100 बार लिखा है तो आप चेंज ऑल करो, इस डॉक्यूमेंट में 100 बार है तो चेंज ऑल करो, राइट। आपको इस वर्ड को चेंज नहीं करना है, इसकी अंडरलाइन इग्नोर करनी है, मतलब इसको गलत ही रहने देना है तो इग्नोर, या 10 बार लिखा है इस वर्ड को काउंटर ऑफ इस डॉक्यूमेंट में तो सभी का अंडरलाइन चला जाएगा। किसका? इग्नोर ऑल मतलब इग्नोर ऑल काउंटर वर्ड ओनली, बाकी सभी नहीं, याद रखिए। मतलब प्रिया का अंडरलाइन नहीं चला जाएगा इग्नोर ऑल से। इग्नोर ऑल मतलब समझ में आया ना, खाली काउंटर वर्ड जितने रहेंगे ये सब इग्नोर ऑल। और ऐड मतलब इस वर्ड को आपकी डिक्शनरी के लिए ऐड करना है। जैसे सतीश नाम लिखा था मैंने तो उसको अंडरलाइन नहीं आ रही थी क्योंकि उसको ऐड करके रखा गया इस कंप्यूटर के लिए। सो वैसे मैं कंप्यूटर को सिलेक्ट करो, अभी कंप्यूटर को इग्नोर या चेंज दोनों में से एक ऑप्शन है, मैं चेंज ही प्रीफर करूंगा, कंप्यूटर सेलेक्ट करूंगा चेंज, क्योंकि मुझे यहाँ पे चेंज चाहिए, हो गया चेंज। अब प्रिया को तो यहाँ पे ऑप्शन सजेशन आ रहा है लेकिन इसमें से नहीं लेना है, सजेशन में से कोई भी सजेशन नहीं चाहिए ना, रिया ये प्रे ये सब वर्ड नहीं चाहिए, प्रिया वर्ड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसे इग्नोर करूँगा। अब ये प्रिया 100 बार लिखा रहेगा तो इग्नोर ऑल करो, फिर वो पूरे डॉक्यूमेंट में से चला जाएगा। इग्नोर और ऐड में क्या फ़र्क होगा, फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट बता रहा है क्योंकि अभी तो मिस्टेक्स नहीं है। अगर मैं ऐड कर देता तो प्रिया नेक्स्ट टाइम मैं लिखूंगा ना तो अंडरलाइन नहीं आएगी, लेकिन इग्नोर कर दिया है मैंने, जो कि मैंने इग्नोर किया, तो प्रिया दूसरी बार लिखूंगा तो वो अंडरलाइन आ रही है, मैंने ऐड किया है कि डिक्शनरी में नहीं है। तो ऐड करूंगा तो इस कंप्यूटर के लिए, इस जो मेरे लैपटॉप के लिए हमेशा के लिए ऐड हो जाएगा और दोबारा वो स्पेलिंग मिस्टेक में नहीं आएगा, जैसे सतीश, रमेश, राहुल और किरण हो रहा था, राइट। सो आपको ये डेफिनेटली समझ में आया होगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर करता क्या है, काम कैसे करता है। ओके, तो अब आगे बढ़े, तो बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर वर्ड का सिमिलर वर्ड ढूंढना है तो थिसॉरस, उसके लिए शिफ्ट F7 शॉर्टकट की है, इसे सिलेक्ट करके आप थिसॉरस पे क्लिक करोगे, वो बताएगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड, प्रोसेसर, CPU, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वैसे गूगल है हमारे पास इसके लिए, लेकिन वर्ड के अंदर भी यहाँ पे थिसॉरस है, सिमिलर सिनोनिम्स वर्ड ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे ये कितने लाइन और कितने वर्ड लिखे ये काउंट करने के लिए आपको सिंपली एक तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं सबको, या फिर कर्सर रखिए स्टार्टिंग में, वर्ड काउंट पे क्लिक कीजिए, वो बताएगा आपके पेजेस 1 है, जूम करके देख लेते हैं पेजेस कितने 1 है, वर्ड्स कितने 4 है, कैरेक्टर्स कितने 24 है,
कैरेक्टर विथ स्पेसेस, स्पेस दिया ही नहीं हमने क्योंकि एंटर किया था नीचे, स्पेस दिया होता तो स्पेस के साथ कहा जाता। पैराग्राफ कितने, 4, लाइंस कितनी हैं, 7 लाइन्स है, एंटर वगैरह करके हमने जो लाइंस ली रहेगी वो सब आ जाएगी। सो ये है टोटल आपका, राइट। ये आपको बताएगा ये, अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ लिया रहेगा ना, आई जस्ट शो यू एग्जाम्पल। यहाँ पे ओ माई गॉड, मैंने इज इक्वल टू डबल लिख दिया, नहीं आया, अब आ गया। अब वर्ड काउंट है ना इंटरेस्टिंग, 239 239 आई मीन टू से 1063 टोटल कैरेक्टर्स है, ABCD ऐसे अल्फ़ाबेट टोटल उतने हैं। फिलहाल करते हैं इससे हम डिलीट, राइट। ओके, तो ये जो होता है ना, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे वर्ड काउंट में बताता है। अच्छा, इस पैराग्राफ को अगर आप हिंदी में, आपको लगता है कि यार हिंदी में इसका ट्रांसलेशन मिले, हिंदी लैंग्वेज में दिखाई दे, तो भी आप कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ना, हिंदी में, तो ट्रांसलेट में यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट आ रहा है और मिनी ट्रांसलेटर भी है या ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट भी है। यहाँ पे जो चाहिए वो पूरा डॉक्यूमेंट ही कर लेते हैं हम। और यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं चाहिए मुझे, इंग्लिश टू हिंदी चाहिए। इंग्लिश टू हिंदी, तो मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करूँगा। देखिए इंग्लिश ऊपर, नीचे ट्रांसलेट टू हिंदी, मिनी ट्रांसलेटर में भी, और यहाँ पे भी हिंदी, अफ्रीकन नहीं, यहाँ पे भी हिंदी। सो मिनी ट्रांसलेटर मतलब जहाँ पे माउस रखेंगे उसके ऊपर वो आता है, छोटा सा ट्रांसलेटर आता है। यस करिए, और यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो रहा है, वो गूगल पे चला जाएगा, और गूगल पे मतलब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्रोम ब्राउज़र पे चला जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करके वो ट्रांसलेशन करके देगा आपको। वीडियो आपको अपनी बात साबित करने की, मदद करने की शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। वो माय गॉड, बहुत डिफ़िकल्ट हिंदी है, इतनी शुद्ध हिंदी तो हम कभी नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे आ चुका है हिंदी में, अगर आप चाहिए तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज चेंज, राइट। तो लैंग्वेज तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है सेट। कमेंट कैसे ऐड करना था मैंने देखा था, इंसर्ट में बताया था आपको कि नया कमेंट, अगर इसके बारे में एडिशनल वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन, इस वर्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है तो हम ऐड करते हैं कमेंट। क्लिक किया कमेंट पे, यहाँ पे इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है आप लिख सकते हैं। जैसे हम फेसबुक वगैरह पे कमेंट करते हैं वैसे यहाँ पे कमेंट कर लो। नहीं चाहिए इस कमेंट को तो डिलीट भी है, नेक्स्ट कमेंट पे जंप करना है, मतलब एक और कमेंट आपने ऐड की और एक कमेंट से दूसरे कमेंट में जंप करना है, प्रीवियस, नेक्स्ट, डिलीट, इसको भी सिलेक्ट करो, डिलीट। तो अब हम ट्रैक चेंजेस के बारे में जानते हैं। इंटरेस्टिंग ऑप्शन इसलिए ये है क्योंकि सपोज आपने आपके जो जूनियर है उसको एक काम करने के लिए दिया, उसने ये वाला डॉक्यूमेंट आपको बना के दे दिया। अब आपको उसका ये बताना है कि उसने कहाँ कहाँ गलती की है, तो आप उसे डिलीट करके बताओगे ना कि यार ये एक्स्ट्रा किया, ये ऐसा किया, वैसा किया है। जैसे आप पेपर चेक करते हैं ना स्कूल में, टीचर आपके सामने, तो वो दिखाते हैं ऐसा ऐसा किया है, तो वैसे कुछ है। आपको ट्रैक चेंजेस ऑन करना है। ट्रैक चेंजेस ऑन करने के बाद ध्यान रहे कि यहाँ पे ऑल मार्कअप पे ऑप्शन सेट है, ये ऑल मार्कअप रहना चाहिए, पर ऑल मार्कअप रखो। और उसके बाद आप क्या करो, ट्रैक चेंजेस ऑन, ऑल मार्कअप है। अब आप यहाँ पे उसको बताओ कि भाई आपने ना ये जो है इस वर्ड की जगह सपोज कोई भी वर्ड ले लो, डॉक्यूमेंट, ये वर्ड नहीं चाहिए था, इधर डिलीट करो, ये गलत लिख दिया था आपने, और डॉक्यूमेंट की जगह आपको क्या करना है, फाइल लिखना है। तो मैंने उसे डिलीट किया और उसकी जगह फाइल लिखा, तो मैंने डिलीट किया तो रेड अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, डार्क रेड कलर आ रहा है, और स्ट्राइक थ्रू लाइन आ रहा है, मतलब दिखा रहा है कि वो कट किया है आपने, और नया ऐड किया तो उसको अंडरलाइन के साथ आया। तो जो आप एडिट करोगे वो अलग तरीके से हाईलाइट होगा। आपने बोला कि यार ये तो पैराग्राफ तुमने एक्स्ट्रा ही लिख दिया, नहीं है, तो उसे आपने डिलीट कर दिया। तो आप जो जो चेंजेस यहाँ पे करोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट होती जाएगी। डिलीट करोगे या ऐड करोगे तो अंडरलाइन के साथ आएगा, डिलीट करोगे तो ऐसा आएगा। तो ये उसे बताने के लिए हो जाता है, राइट, एक पेपर चेकिंग की तरह। और अगर आपको लगता है कि यार ये डॉक्यूमेंट तो अभी उसको मैंने बता दिया, अभी इसको क्लियर करना है, यानी कि एक तो आपको इसे सामने क्लाइंट को भेजना है, तो आप एक्सेप्ट करोगे ऑल चेंजेस, क्योंकि ऐसा तो नहीं भेजोगा, एक्सेप्ट ऑल। तो यहाँ पे मैंने जो चेंजेस किए थे वो सब एक्सेप्ट हो गए, दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट हट गया, फाइल आ गया, यहाँ पे पैराग्राफ गायब हो गया। मैं इसे अनडू करता हूँ, Ctrl+Z, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको वापस जूनियर को बोला कि यार तू करके दिखा, अभी ये सारे चेंजेस करके दिखा, तो मैं इसे रिजेक्ट करके दूंगा, रिजेक्ट ऑल चेंजेस, है ना, रिजेक्ट ऑल करूँगा तो ओरिजिनल आ जाएगा, राइट। सो एक्सेप्ट भी है, रिजेक्ट भी है। आप चाहते कि एक ही एक्सेप्ट करे एक ही रिजेक्ट करे तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट पे जंप करके प्रीवियस और नेक्स्ट पे जाइए और एक्सेप्ट में बस एक्सेप्ट दिस चेंज, ऐसा है, ऐसा आप कर सकते हैं। रिजेक्ट में भी रिजेक्ट दिस चेंज, रिजेक्ट, राइट, ऐसा एक के लिए कर सकते हैं। सो ये ट्रैक चेंजेस है ट्रैकिंग करने के लिए, लेकिन ये ट्रैकिंग यहाँ पे दिखे इसलिए ऑल मार्कअप रहना चाहिए। और शो मार्कअप के अंदर यहाँ पे बलून्स के अंदर ये लास्ट ऑप्शन चेक रहना चाहिए, शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून्स।
ये ऑप्शन चेक है यहाँ पे, तो ये आपको मार्कअप ऐसा प्रॉपरली दिखाई देता है। तो दैट्स इट, ये ट्रैक चेंजेस में इतना ही था। आगे रिव्यू टैब का लास्ट जो ऑप्शन है, मतलब सेकेंड लास्ट ऑप्शन है कंपेयर ऑप्शन। सो कंपेयर ऑप्शन क्या करता है, कंपेयर। सो क्या कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे, कंपेयर, यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल W कर दूंगा, नया डॉक्यूमेंट ले लूँगा और मुझे दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना है तो मैं कंपेयर यूज़ करूँगा। जैसे मेरे पास एक पुराना एग्रीमेंट है और यहाँ पे मैं पुराने एग्रीमेंट में एक मुझे क्या करना है, कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पे ईयर लिखा गया, मैं एक लिख देता हूँ 2019, और ये ईयर मैंने एक नहीं दो बार नहीं 3 बार लिखा गया, ओके। और मैंने क्या किया, अभी ये कॉपी किया, एक और नया डॉक्यूमेंट बनाया मैंने, कंट्रोल एंड पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने ईयर चेंज भी कर दिया है, 2020 कर दिया। अब मुझे मैंने कहाँ कहाँ चेंजेस किए, अभी 2021 का एग्रीमेंट बनाना है बाद में, तो मैं मेरे जूनियर को बताना चाहता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं। तो मैं इन दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर करूँगा, राइट। तो उसको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं। ये कंपैरिजन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आपके पास बड़े डॉक्यूमेंट है और जब किसी को काम बताना है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। कंपेयर में लेके जाओ, कंपेयर ऑप्शंस में जाकर आप डॉक्यूमेंट को, क्या नाम है इसका, डॉक्यूमेंट 5 और 4 है, सो डॉक्यूमेंट 4 यहाँ पे लो, डॉक्यूमेंट 5 यहाँ पे लो, राइट। ओरिजिनल रिवाइज दोनों में से एक ओरिजिनल रखो, एक रिवाइज रखो, ओके करो। सो अभी आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ चेंजेस करके, तो कैसे मिलेगा यहाँ पे देखिए, आपको मिलेगा यहाँ पे इस तरह से, ये बता रहा है आपको रिव्यू पेन में, राइट। यहाँ पे साइड में भी बता रहा है कि कहाँ कहाँ कौन सी लाइन में चेंजेस करना है आपको। जैसे यहाँ पे चेंजेस है, इस लाइन में एक चेंजेस करना है, इस लाइन में चेंजेस है, जहाँ जहाँ ईयर है ना वहाँ वहाँ वो आपको दिखाएगा हाईलाइट करके। अच्छा, आपको एक और चीज़ करनी रहेगी यहाँ पे, अगर आपको ये मार्कअप सिंपल है तो इसको ऑल मार्कअप में कन्वर्ट करो। ऑल मार्कअप अगर करते हो यहाँ पे तो होगा क्या, यहाँ पे वो बताएगा कि आपको कहाँ पे चेंजेस करने हैं। तो आप ये आपके जूनियर्स को बता सकते हैं कि अभी 2021 उसको कहाँ कहाँ पे लिखना है, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कंपैरिजन आप पेपर चेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटराइज पेपर आप ले रहे हो यहाँ पे, तो आपके पास एक जगह पे क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर है और एक जगह पे स्टूडेंट ने लिखा हुआ आंसर्स है, तो उन दोनों को कंपेयर करके आप देख सकते हैं उसने क्या क्या गलत लिखा। कंपेयर करके यूज़ करके देख लो, कंपेयर आपका टाइम सेव करेगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया, दोनों डॉक्यूमेंट एक दूसरे के साथ कंपेयर किए, तो कहाँ कहाँ चेंजेस है दो डॉक्यूमेंट में, जो आप बता सकते हैं आपके जूनियर्स को या फिर आपने खुद किए रहेंगे तो किसको भी बता सकते हैं। फिलहाल तो हम जाएंगे आगे की ओर इसे बंद करके। आगे है हमारा रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को करना है प्रोटेक्ट। मैं नहीं चाहता कि यार इस डॉक्यूमेंट को कोई एडिट करे, मतलब डिलीट कर दिया किसी ने। तो ये डॉक्यूमेंट में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करूँगा। राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है अलाउ दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, कहाँ गया वो, अलाउ दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। ये ऑप्शन को मैं चेक करूँगा, जो कि मैंने ऑलरेडी किया है। सामने दिखाई दे रहा है अलाउ दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, चेक करो, नो चेंजेस, रीड ओनली रहेगा। यानी कि इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यहाँ पे है बॉटम में, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यस प्रोटेक्शन चालू करिए। फिर वो पूछेगा पासवर्ड दे दो भैया, एंटर पासवर्ड, मैं दे रहा हूँ 1 2 3, आप कुछ भी दे दो, लेकिन मैं आपके साथ मेरा पासवर्ड शेयर कर रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3, जो भी देना दे दो। 2 बार टाइप करो, री एंटर करो कंफर्मेशन के लिए, ओके करो। पासवर्ड देना तो आप जानते होंगे, आप आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है तो सब लोग लॉक करना जानते ही हैं भाई। हर एक चीज़, हर एक जन अपना पर्सनल मैसेजेस वगैरह लॉक करता है। फिलहाल यहाँ पे हमने डेटा लॉक कर दिया, डिलीट नहीं होगा, टाइप भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी नहीं चलेगा। तो ऐसा क्यों है ये, तो क्योंकि ये लॉक है। स्टॉप प्रोटेक्शन यहाँ पे बटन आ रहा है, क्लिक करो। वो बोला पासवर्ड दो, गलत पासवर्ड दिया तो बताएगा भाई क्या कर रहे हो, पासवर्ड रॉन्ग है, नहीं होगा एडिट। स्टॉप प्रोटेक्शन में जाओ और फिर से पासवर्ड करेक्ट दो, फिर आपको बोलेगा भैया अब आप कर सकते हैं एडिट। मतलब वो नहीं बोलेगा, मैं ही बोल रहा हूँ, बट आपको एडिट के लिए अभी अलाउ करेगा वो। सिंपल है, आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन समझ में आएगा। दूसरा पासवर्ड प्रोटेक्शन मैं आपको बताना यहाँ पे ज़रूर चाहूँगा। हमारा रिव्यू टैब तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्शन में एक और चीज़ है जो रिव्यू में नहीं है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करोगे, मैं F12 बटन प्रेस कर रहा हूँ, सेव एज कर रहा हूँ डायरेक्टली, और कंट्रोल एस भी कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट को ABC। ये डायलॉग बॉक्स जब आता है आपका सेव एज का, इसको नाम दे दो आप ABC XYZ, जो भी नाम देना है वो IMP डॉक्यूमेंट दिया। टूल्स में जाओ, टूल्स में जाकर यहाँ पे जनरल ऑप्शन जो नीचे है,
यहाँ पे मेरा ज़्यादा ही जूम हो जाता है, लेकिन आपको दिख रहा है जनरल ऑप्शन, राइट। क्लिक करो, वो बताएगा आपको पासवर्ड टू ओपन देना है, आपको दे दीजिए 1 2 3। मुझे ये पासवर्ड पसंद है याद रखने के लिए। ओके कीजिए, मॉडिफाई की देने की जरूरत नहीं, मॉडिफाई मतलब यहाँ पे दिया था हमने रजिस्ट्रिक के लिए। ओके कीजिए, रीइंटर्न ओके कीजिए। सो अभी हमने ये पासवर्ड दे दिया है। अब इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, दिस पीसी सेव, एबीसी करके मैंने सेव कर दिया है। अब मैं इसको मिनिमाइज करूँगा, इसको क्लोज कर देते, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पुराना वाला मिनिमाइज भी नहीं, इसे क्लोज करना है, सॉरी क्लोज कर दो। और क्लोज करने के बाद, क्लोज हो जा भैया, और इसे क्लोज करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एबीसी फाइल, जो कि मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आएगा पासवर्ड। ओहो इंटरेस्टिंग है, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ जो भी कंटेंट है वो हाइड होगा। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट लेटर है, जैसे कि लव लेटर हो सकता है, अगर आपने बनाया है और आपने लव लेटर करके यहाँ पे सेव करके रख दिया और फिर उसको पासवर्ड दे दिया, तो आपके घर में कोई ओपन कर नहीं पाएगा। अगर आपने पापा ने देख लिया और उसका टाइटल लव लेटर है और पासवर्ड आ गया, तो पापा तो मार मार के पहले पासवर्ड लेंगे आपसे, और पासवर्ड डालने के बाद, पासवर्ड डाल दिया मैंने, फिर अंदर कुछ पढ़ के भी और मारेंगे, राइट। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन पासवर्ड है तो डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट है। इंटरेस्टिंग है ये भी एक ऑप्शन, जो कि है फाइल में कैसे करना है, मैं सेव एज के टाइम पे बता रहा हूँ। सेव एज बटन मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, F12 बटन प्रेस करूँगा सेव एज में, यहाँ पे जाना है टूल्स में, जनरल ऑप्शन में। आपको पासवर्ड नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट मारो इस पासवर्ड को, ओके करो, फिर ये डिलीट हो जाएगा पासवर्ड। ओके करो, दैट्स इट। सो पासवर्ड निकालने के लिए भी मैंने बताया, अप्लाई करना भी मैंने बताया, मैंने रिव्यू भी बताया, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बताया, लेकिन अभी व्यू बाकी है, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खत्म हो जाएगा दोस्तों हमारा। सो व्यू के अंदर क्या सीखने वाले हैं, व्यू में बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन व्यू में क्या होता है मैं बताता हूँ। व्यू में होता है रीड मोड, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है तो आपको रीड मोड में मिलेगा, बस एस्केप बटन प्रेस करो। रीड मोड में होता क्या है, दोबारा देख लीजिए, सभी मेनू, सभी टूलबार सभी गायब हो जाते हैं, बस पढ़ने के लिए जूम होके आता है। प्रिंट लेआउट व्यू हमेशा रहता है, जिसमें हमें पेज की मार्जिन दिखाई देती है, तो हमेशा प्रिंट लेआउट व्यू रखना है। याद रखिए, व्यू में हमेशा प्रिंट लेआउट व्यू आपको रखना है। वेब लेआउट यानी वेबसाइट पे पेज कैसे दिखाई देगा, जो कंटेंट आपने बनाया है कैसे दिखाई देगा वेबसाइट पे, अगर आपको देखना है तो। आउटलाइन यानी बुलेट फॉर्मेट में आएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको बुलेट में, और को क्लोज आउटलाइन में कर देता हूँ। आउटलाइन के अलावा व्यू में चली जाइए, ड्राफ्ट भी है, स्टोरी टाइप आ जाता है, तो ये सारे व्यू की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट लेआउट व्यू हमें काम करने के लिए ज़रूरी रहता है, जो कि पेज का मार्जिन वगैरह सब कुछ दिखाता है। स्केल अगर गायब है, अगर आपकी स्केल चोरी हो गई, जैसे स्कूल में होती थी, मेरी स्केल चोरी होती थी तो मैं ढूंढता रहता था, तो लेकिन यहाँ पे स्केल चोरी हो गई तो बस रूलर बटन पे क्लिक करो और आ जाएगा। ग्रिड लाइन्स है, जो कि ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ अलाइन मतलब क्या, जैसे आपने ये शेप्स लिया है, सपोज शेप्स में जाकर आपने ये रेक्टेंगल ले लिया, तो इसी लाइन में दूसरा रेक्टेंगल आपको बनाना है, तो एक ग्रिड लाइन आपको हेल्प करता है, राइट। अगर आपने दूसरा रेक्टेंगल लिया और इसी लाइन में आप रखना चाहते हो, तो आप अभी ये ग्रिड के ऊपर क्लिक करके, मतलब ग्रिड ऑटोमेटिक अलाइन कर देता है, देखो ऑटोमेटिक मैग्नेटिक रहता है, उसमें खींच लेता है और अलाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। ज़रूरी है तो रखो, नहीं है तो गायब करो। नेविगेशन यानी फाइंड का ऑप्शन जो था ना, जैसे हमने कंट्रोल एफ में देखा था, कंट्रोल एफ, तो कंट्रोल एफ में हमने देखा था यहाँ पे कि हमें सपोज मुझे ढूंढना है यहाँ पे वीडियो वर्ड कहाँ कहाँ आया, राइट। याद है कि नहीं कंट्रोल एफ, ओके याद तो रहेगा। अब आगे है जूम, कितना जूम रखना है, जूम यहाँ पे 100% जूम रखना है, या आप चाहते हैं 1 पेज जूमिंग, ये एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। और 100% है, जूम ज़्यादा करना है तो ज़्यादा पेज विड्थ का जूम रखना चाहते हैं, मल्टीपल पेजेस एक साथ दिखने चाहिए, ज़्यादा पेजेस आपके पास है, और जब आप काम करो ज़्यादा पेजेस पे, तो यहाँ पे तो नहीं है लेकिन कॉपी पेस्ट मार देता हूँ मैं अभी, देखिए मेरे पास ज़्यादा पेज है तो मल्टीपल पेजेस, 1 पेज आपके ऊपर है कौन सा पेज व्यू करना है कौन सा नहीं करना है, राइट। अगर आपके पास एक ही विंडो है वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, और आपको चाहते हैं इसी पेज का और एक विंडो चाहिए, न्यू विंडो कैसे आया पता करना है, तो अरेंज ऑल दोनों विंडो को, देखिए एक ही डॉक्यूमेंट के 2 विंडो, ऊपर जो मैं करूँगा ना फॉर्मेटिंग, वही आपको नीचे दिखाई देगा। जैसे मैंने इसे बोल्ड किया, नीचे भी, क्योंकि एक ही विंडो का डुप्लीकेट कॉपी है। व्यू में अरेंज किया मैंने, अरेंज ऑल, साइड बाय साइड करेंगे तो 2 विंडो साइड बाय साइड आ जाएंगे, दोनों एक साथ स्क्रॉल हो जाएंगे, क्योंकि इनको सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग यहाँ पे रहता है, सिंक्रोनस स्क्रोलिंग, ये हटा दिया तो ये स्क्रॉल किया तो ये स्क्रॉल होगा, इस पर माउस रखा तो ये स्क्रॉल होगा, सिंक्रोनस स्क्रोलिंग। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है, ज़रा देखिए, ये वाला छोटा सा ऑप्शन, राइट। इसे आप ऑन करो, ये ऑन करेंगे तो अभी दोनों भी एक साथ स्क्रॉल हो गए, क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी, इसे ऑन करो, ऑन नहीं हुआ,
अब देखिए दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं, राइट। अगर उसे ऑन रखेंगे तो दोनों एक साथ स्क्रॉल हो गए। ये एक विंडो में दूसरे विंडो में जाना है तो यहाँ पे जा सकते हैं। आपके पास दो डॉक्यूमेंट ओपन है तो भी स्विच होने के लिए यहाँ से है। वैसे कीबोर्ड पे एक फाइल में से दूसरे फाइल में जाने के लिए अल्ट टैब आप कर सकते हैं। अल्ट टैब में बहुत सारी फाइल्स मेरी ओपन है यहाँ पे, तो सारी दिख रही है, लेकिन मैं एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए अल्ट टैब कर सकता हूँ। विंडो यहाँ पे दिया है, ये तो आपने देख लिया। अब है लास्ट मैक्रो ऑप्शंस। मैक्रो आपको अलाउ करता है शॉर्टकट कीज बनाने के लिए। मैक्रो आपको अलाउ करता है रिकॉर्डिंग्स करने के लिए। मैक्रो का बेसिकली यूज़ होता है रिकॉर्डिंग्स करना। मैं यहाँ पे एक विंडो क्लोज कर देता हूँ, एक ही विंडो रख देता हूँ, नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों नया डॉक्यूमेंट लेने के बाद मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे स्केल वगैरह रख देता हूँ। और जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि मैक्रो क्या करता है। मैक्रो व्यू में मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो है, राइट। सो मैं रिकॉर्ड मैक्रो करूँगा, मैक्रो 1 और ओके, ये मैं इतना ही देता हूँ पहले। यहाँ तो अभी होता क्या है इससे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। मैक्रो जाकर मैं स्टॉप करूँगा, स्टॉप करने के बाद अगर मैं इसे डिलीट भी कर दूंगा, अभी डिलीट कर दिया, और मैं मैक्रो में जाकर ये देखो व्यू मैक्रोज, और ये मैक्रो 1 को मुझे रन करना है, बस क्या करना है, रन। तो अब देखिए मैंने जो टाइप किया था मैक्रो रिकॉर्डिंग के बाद वो पूरा का पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। क्या करता है मैक्रो, आपने मैक्रो रिकॉर्ड स्टार्ट किया है, मैक्रो 2 नाम है इसका, ओके किया। अब जो भी आप टाइप करोगे, जो भी आप फॉर्मेटिंग करोगे, सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया, आपने इसे बोल्ड किया, अंडरलाइन वगैरह किया, आपने साइज बढ़ा दी, और अभी व्यू में जाकर आपने अभी मैक्रो स्टॉप कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना, रिकॉर्डिंग चालू किया, हमने कुछ बोला, रिकॉर्डिंग स्टॉप किया, उसके बाद जब हम प्ले करेंगे तो रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले होगी। सो अब मैक्रो क्या करेगा, आपको व्यू मैक्रोज में जाना है। अभी मैक्रो 2 को रन करके देखना है। देखिए पूरी चीज़ें यहाँ पे रहती है। अब बोलोगे यार सर इसका क्या यूज़ है, इसका बहुत प्रैक्टिकल यूज़ है। मैक्रो तो बहुत यूज़फुल है। एक्सेल में हम मैक्रो के जरिए क्या क्या नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे मैक्रो के एग्जांपल एक्सेल में डाले हैं। दरअसल एक्सेल में ज़्यादा मैक्रो यूज़ होता है वर्ड से, वर्ड के कंपेयर में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मैक्रो में बताऊँ तो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे फॉन्ट बदलना है। ये जो ट्रिक है ये एक्चुअली मैंने माय बिग गाइड चैनल से सीखी है। उन्होंने ये बनाई थी मैक्रो की मदद से। सो थैंक्स टू अभिमन्यु सर जी कि उन्होंने ये बनाया था। आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी कमाल की ट्रिक्स मुझे लगी मैक्रो के जरिए। उन्होंने फ़ॉन्ट चेंज करना सीखा, मतलब आप हिंदी और इंग्लिश टाइप में फ़ॉन्ट स्विच करना चाहते हैं। सो अभिमन्यु सर जी ने क्या किया था कि सपोज़ आपका ये हिंदी फ़ॉन्ट, मेरा तो शिवाजी इन केस में, तो मुझे शिवाजी फ़ॉन्ट में मुझे टाइप करना है, तो मैं शिवाजी लेता हूँ और मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पे कैसे हो, ये मुझे टाइप करना है, आप कैसे हो, तो मैंने टाइप कर दिया। लेकिन अभी मुझे इंग्लिश में कुछ टाइप करना है, हाउ आर यू हो गया। तो यहाँ पे इंग्लिश टाइप करने के लिए मुझे फ़ॉन्ट बार बार बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया था, मैं बताता हूँ। व्यू में जाओ और व्यू में जाकर मैक्रो, यहाँ पे मैं पहले हटा देता हूँ इसे। पहले जो है फ़ॉन्ट कौन सा आ रहा है, कैलिब्री आ रहा है। सो व्यू में जाकर मैक्रो में जाकर रिकॉर्ड मैक्रो, क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रो, और उसके बाद कीबोर्ड पे क्लिक करना है। मैक्रो 3 नाम है इसका। कीबोर्ड पे क्लिक करो और इसके लिए शॉर्टकट की असाइन कर दो। चलो मैं इसके लिए शॉर्टकट की असाइन कर रहा हूँ। मैं इसके लिए कंट्रोल 5 कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने कंट्रोल 1 to 4 अप्लाई की है, और मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था कि कीबोर्ड पे शॉर्टकट की कैसे बनाना है, और वर्ड की 5 टिप्स का वीडियो अपलोड किया है। लर्न मोर चैनल पे ऑलरेडी है, जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ कि वर्ड की एक 5 फेवरेट टिप्स मैंने अपलोड की मेरी, वो वीडियो ज़रूर आप देख लेना। वो मैंने इस ट्यूटोरियल में, पूरे ट्यूटोरियल के दौरान कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। अब कंट्रोल 5 यहाँ पे मैंने लिया है, कंट्रोल 5, राइट। सो कंट्रोल 5 देने के बाद मैं इसे असाइन करूँगा। ये शॉर्टकट की असाइन होगी इस मैक्रो के लिए। इसे क्लोज करूँगा। मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू है अभी हमारा। अब मैं क्या करूँगा, होम टैब में यहाँ पे देखिए मेरा फॉन्ट जो है कैलिब्री रखा है। इसकी फॉन्ट की साइज़ जो है, मैं यहाँ पे इतना ही जो भी साइज़ रखना चाहता हूँ, सपोज मैंने 9 साइज़ रखा, ओके। फिर इसे मैं जो भी करना चाहता हूँ यहाँ पे कर सकता हूँ। मैंने कैलिब्री बॉडी है तो कैलिब्री बॉडी ही रखना है मुझे, कैलिब्री फॉन्ट ही रखना है। चलो ठीक है, ये मैंने कर दिया। और अभी मैं क्या करूँगा, व्यू में जाकर इस मैक्रो को स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा। अब मैंने क्या किया, इसका फॉन्ट रिकॉर्ड हो चुका है इस मैक्रो के अंदर। अब मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैक्रो को, यहाँ पे सॉरी मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पे कीबोर्ड दे रहा हूँ, मैक्रो 4 हो रहा है। कीबोर्ड का जो शॉर्टकट की मैं असाइन कर रहा हूँ, कंट्रोल 6 कर रहा हूँ। कंट्रोल 6 कीबोर्ड से प्रेस करना है, असाइन बटन पे क्लिक करना है, क्लोज करना है। मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू है। अब आप होम में जाओगे, यहाँ पे फॉन्ट में आप शिवाजी फॉन्ट सिलेक्ट करोगे, जो कि मैंने कर लिया। फॉन्ट साइज़ मुझे इसका 9 ही रखना है। चलो इसका फॉन्ट साइज़ मुझे उतना ही रखना है।
और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ आप बढ़ाने तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसका 9 और उसका शायद कंपेयर में दोनों फॉन्ट साइज सेम आते हैं। नहीं शायद इसका 11 रखना है, मुझे याद नहीं अभी। चलो ठीक है, कौन सा फॉन्ट, दोनों भी फॉन्ट कोई भी रखेंगे तो भी चलेगा। व्यू में मैक्रो में जाओ और क्या करना है आपको, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, हिंदी में आ रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ इंग्लिश में तो कंट्रोल 5 बटन प्रेस करूँगा तो इंग्लिश में आ रहा है। सिर्फ कंट्रोल 6 हिंदी में आ रहा है, कंट्रोल 5 इंग्लिश में आ रहा है, कंट्रोल 6 हिंदी में आ रहा है। इंटरेस्टिंग है ना, राइट। सो ये मैक्रो की मदद से हो रहा है, क्योंकि मैक्रो में कंट्रोल 5 और कंट्रोल 6 मैंने ऐड किया। मैक्रो का डेफिनेटली यूज़ आपको समझा होगा दोस्तों। कंप्लीट ऑप्शंस होम से लेकर व्यू तक तो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। कैसे करना है आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक बात रह गई है कि अगर आप वर्ड की फाइल को पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको F12 बनाना है, F12 बटन प्रेस करना है, F12 यानी कि सेव एज, और यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट करना है, पीडीएफ, जो कि मैंने कर दिया है। पीडीएफ दिखाई दे रहा है ना, और पीडीएफ ये सेव एज टाइप सिलेक्ट करती है, आप इसे सेव करोगे तो ये पीडीएफ में सेव होगी। पीडीएफ फॉर्मेट में इसे सेव करना है तो कर सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लगभग होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू सभी टैब मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये टैब तो खत्म हो गए, लेकिन कुछ बाकी है जो कि फाइल में बाकी है। फाइल में यहाँ पे मिलता है आपको न्यू ऑप्शंस, यानी कि नई फाइल लेना, हम कंट्रोल N से भी ले सकते हैं। ओपन करना, यानी कि हमने जो सेव की फाइल है वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाई देती है। फाइल ओ, कंट्रोल O बटन प्रेस करके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, बहुत सिंपल ऑप्शन है। आप फाइल में जाकर ओपन कीजिए, या फिर आपकी फाइल कहाँ पे सेव है, दिस पीसी में कौन से फोल्डर में सेव है, वहाँ पे जाकर या ब्राउज में जाकर आप उसको ढूंढ सकते हैं। आपकी फाइल ये है, इसे ओपन करना है, ओपन कीजिए। ओहो, इसको पासवर्ड है, हमने दिया था, छोड़ दो इसे। फाइल में जाओ, ओपन में जाकर ओपन कर सकते हैं। इन्फो मतलब यहाँ पे आपकी फाइल की इंफॉर्मेशन रहेगी कि कौन बनाया, किसने बनाया, कभी बनाया, टाइमिंग वगैरह रहेगा। न्यू तो आपको पता चला है क्या है, नई फाइल, ब्लैंक फाइल आएगा। ओपन, कंट्रोल O, सेव, कंट्रोल S करेंगे तो सेव हो जाएगा। पहली बार अगर फाइल को सेव कर रहे हो, कहाँ पे सेव करना है, ब्राउज में जाओ और सेव करते समय नाम दे सकते हैं। पासवर्ड देना है तो टूल्स में जनरल ऑप्शन में जाकर पासवर्ड दे सकते हैं। पीडीएफ में चाहिए तो यहाँ से पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा, राइट। और प्रिंट करना है, प्रिंट, सेव एज मतलब इसको मल्टीपल टाइम सेव करना है। किसी भी फाइल को ऑलरेडी सेव किया है ना आपने, यहाँ ध्यान रखिए, ये छोटा सा ऑप्शन, इसको मैंने ऑलरेडी सेव किया है सपोज, तो उसे दोबारा सेव करना है तो सेव एज में चाहिए। क्योंकि पहली बार अगर आपने सेव किया है और फिर सपोज इसे सेव कर देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, मैं इसे नाम दे रहा हूँ, मैंने नाम दिया IMP करके, इसको सेव कर दिया डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मैंने इसे सेव कर दिया तो मैं फाइल में जाकर खाली सेव बटन पे प्रेस करूँगा तो इसी में सेव होगा, अलग सा सेव होने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन सेव एज आपको अलग सा ऑप्शन दे रहा है कि आप किसी और लोकेशन पे सेव करो इसे, राइट। उसी लोकेशन पे सेव करोगे तो और राइट होगा, कोई और लोकेशन पे अलग नाम देके सेव कर सकते हैं, या इसी लोकेशन पे अलग नाम देके आप सेव कर सकते हैं। सेव एज मतलब मल्टीपल टाइम सेव करना, जो कि मैंने F12 उसकी शॉर्टकट की बताई है आपको। प्रिंट करना है तो प्रिंट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, प्रिंट कैसे करना है। शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए आपका ये रजिस्टर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहना चाहिए, जिसके ज़रिए ईमेल के ज़रिए आप शेयर कर सकते हैं, आपके क्लाउड पे शेयर कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे शेयर हो जाएगा। एक्सपोर्ट आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने पीडीएफ बताया कैसे कन्वर्ट करना है। क्लोज तो आपको यहाँ पे क्लोज करना है। अकाउंट, यहाँ पे आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, आपका लाइसेंस वर्जन है या नहीं है, खरीदा है कि नहीं है आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ऑप्शंस जो कि सेटिंग्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बहुत सारे बनाए हैं, सेटिंग्स का अलग से एक 5 टिप्स का वीडियो भी मैंने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 5 टिप्स जो ऑफिस में बहुत यूज़ होंगे, उसमें भी सेटिंग्स बताई है, जाके चेक कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों डेफिनेटली इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा, आपने शेयर भी किया होगा अपने दोस्तों के साथ। मैं बनाना चाहता हूँ आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट, तो इसलिए ये वीडियोज़ में बना रहा हूँ। अच्छा, मेरी वेबसाइट है learnmoreindia.in, जिस पे आपको मिलेंगे कंप्यूटर के अलग अलग हिंदी में ब्लॉग्स, तो ज़रूर learnmoreindia.in को विजिट कीजिए। रियल ट्यूटोरियल चैनल है मेरा, जिस पे आपको मिलेंगे ग्राफिक्स की वीडियोस, तो वो भी जाके विजिट कीजिए। रियल ट्यूटोरियल चैनल नहीं विजिट किया आपने। और साथ ही में एक और एडवर्टाइज, जो कि मेरा कंप्लीट टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल है, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्सेज मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो जाके उसे भी देखिएगा। ये सारे चैनल्स पे बने रहिएगा, मैं आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बना के रखूँगा दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बना के ही रहूँगा दोस्तों, राइट। तो चलिए अब मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। थक गया हूँ मैं इतना बड़ा वीडियो बनाने के बाद, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसा था ये लंबा सा वीडियो, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह यही कहूँगा, सीखते रहो, लोगों को सिखाते रहो और अपने लाइफ में खुश रहो। बाय बाय, टेक केयर।